चलिए खन्ना साहब, रूम बुक कर ली है, चलो ऊपर मजे करें। मुझे छोड़ो पकड़ा हुआ मुर्गा, क्या उड़ने दूंगा। बचाओ! उसे छोड़ो। एक सफाई वाला मेरे मामलों में दखल देगा? मरना है क्या? मुझे अर्जुन सिंह दरियाई शेर का नाम नहीं सुना? दरियाई शेर? अर्जुन साहब, आप जैसे बड़े आदमी एक औरत से क्यों पंगा ले? उसे छोड़ दें। छोड़ना? मुझे कौन सिखा रहा है? अच्छा, इसकी टांगे तोड़ दो। टांगे तोड़ कर इसे यहां घुटनों पर बैठाओ, कल सुबह तक। चलो सुंदरी, ये रात कीमती है। घर घर कहाँ है? मैं छोड़ देता हूँ। वो बुड्ढे, मरना है क्या? क्या बैठे हो? सब मिलकर इसे मारो। ये स्वर्ग द्वार समूह के अध्यक्ष प्रमुख को प्रणाम। प्रमुख को प्रणाम। मैंने कहा था ना, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे परेशान मत करो। अब क्या हुआ? विदेशी 8 शाखाओं के प्रमुख भवन में आ गए हैं। कृपया समूह प्रमुख बैठक का संचालन करें। ऐसा है, तू उन्हें इंतजार करवाओ, बैठक कल होगी। मुझे घर जाकर बेटे के लिए खाना बनाना है। पिताजी, इसे थोड़ी बातों में समझाना मुश्किल है, तुम इंतजाम करो इसे घर भेजने का। वैसे इस आदमी का क्या करें? अरे अरे, दिन दहाड़े ऐसे तुम्हें चाकू किसने दिया? कोई चोट लग जाए तो? गलत फहमी है, बस गलत फहमी है। अर्जुन सिंह दरियाई शेर, अभी तो बहुत अकड़ रहे थे। आपके सामने अर्जुन सिंह कोई नहीं। अगर आपको मंजूर हो, मुझे छोटा शेर बुलाने। छोटा शेर, मुझे डर है कि बुलाने पर तुम फिर से मेरे पैर तोड़वा दोगे और मुझे यहीं घुटनों पर बिठा दोगे। विक्रम सिंह, इतनी हिम्मत? मान्यवर प्रमुख, मेरी गलती है, मैंने पहचान नहीं की। आपका अपमान किया। कृपया मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे। अगली बार अगर तुम्हें गलत काम करते देखा तो बस पिटाई नहीं होगी, दफा हो जाओ। अरे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, चलो। वो पीठ पापा जैसी है। हेलो बेटा, पापा हूँ। अभी सड़क पर एक आदमी की पीठ आपकी तरह दिख रही थी। तुमने जरूर गलत देखा। इतनी रात को कौन बाहर घूमता है? तुम भी ज्यादा देर मत रुकना, जल्दी घर आ जा। मैं अभी प्रियंका को घर छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, बस रहने दो, रास्ते में ध्यान रखना। रुको पापा, एक और बात है। इतने साल से आप अकेले हैं, अब एक साथी ढूंढ लें। मैंने मैच मेकिंग वेबसाइट से एक आंटी ढूंढी है, आप कल मिलने जाना। मिलने? रिश्ता देखने? ये बेवकूफ तो पागल है। मुझे लगता है युवराज का इरादा अच्छा है। अच्छा इरादा? अगर वो मुझे थोड़ा आराम दे तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। आप युवराज से कब तक छिपाएंगे? सावित्री देवी के जाने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि राहुल को सफल बना। अब त्रिलोक की ताकत बढ़ रही है। राहुल अभी परिपक्व नहीं है,
वो अपने आसपास के लोगों की असलियत भी नहीं जानता, इसलिए इसे बाद में देखेंगे। आप युवराज को सफल बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। वैसे सुमन, ये क्या कर रही हो? आप कल रिश्ता देख ले जा रहे हैं, अगर पसंद आ दे तो क्या तोहफा नहीं देंगे? ये समुद्र का मोती कोई मना नहीं कर सकता। तुम भी पागलपन कर रही हो। आप राधा देवी हैं? हाँ मैं हूँ। तो सीधे बात करते हैं, मुझसे शादी करनी है तो 9.99 लाख का शगुन लाओ। आगे बताइए। मेरे बेटे की भी शादी होने वाली है, तुम्हें उसे एक विला भी खरीदना होगा। और कार की बात है, बहुत अच्छी नहीं चाहिए, बस 5-6 लाख की कोई साधारण कार ले लेना। और हाँ, हम औरतें भी कॉस्मेटिक सर्जरी कराती हैं, बैग्स खरीदती हैं, तो बस हर महीने मुझे 20,000 पॉकेट मनी देना। ये सब मंजूर है तो मैं मुश्किल से तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? मुझे लगता है आप रिश्ता देखने नहीं है। रिश्ता देखने नहीं आई तो यहाँ क्यों बैठी हूँ? बकवास। मैं भी किसी पूल का कछुआ नहीं हूँ। मुझसे इच्छा पूरी होगी। कैसी इच्छा? क्या मेरी ये मांगे गलत है? ये वो है। मैं बहुत उत्सुक हूँ, आप ये मांगे कर रही हैं तो आपकी क्या हैसियत है? मैं हाउसवाइफ हूँ, पर मेरा बेटा तारा प्रकाश समूह में सेल्स मैनेजर है। वो दक्षिण प्रदेश की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका भविष्य उज्जवल है। मुझसे शादी करने वाला भी फायदा उठाएगा। भूल ही गई थी, आप क्या करते हैं? कितनी कमाई है? तो आप निराश होंगे, मैं बस मजदूर हूँ, महीने की 3-4 हजार कमाता हूँ। बस 3-4 हजार? भिखारी भी तुमसे ज्यादा कमाते हैं। इतने बड़े आदमी इतने निकम्मे कैसे हो? एक भिखारी को मुझसे रिश्ता देखने की हिम्मत कैसे हुई? समय बर्बाद। अध्यक्ष जी, कल रात आपको बचाने वाले का पता चल गया। उसका नाम रमेश वर्मा है, उम्र 45 साल, सुखनगर कॉलोनी में रहता है। क्या कोई शुक्रिया तोहफा तैयार करवा? नहीं, मैं खुद उसे एक बड़ा तोहफा दूंगी। कैसी बातें कर रही हो? जबान संभाल कर चलाओ। मैं तुम्हें गाड़ी दे रही हूँ तो क्या खुद गरीब होकर भी बोले नहीं दोगे? 30-40 हजार में मेरा एक बार भी नहीं आएगा। सब यहाँ आकर देखो, इतना कंगाल आदमी किस मुंह से रिश्ता देखने आता है? पसंद नहीं तो जा सकती हो। यहाँ इज्जत लूटने की जरूरत नहीं। इज्जत लूटना भी तुम्हारे लिए बड़ी बात है? तुम्हारे जैसे कंगाल बूढ़े कुआरे को कौन अंधी औरत पसंद करेगी? किसने कहा? मैं तो आ गई ना। तू कहाँ से आ गई? तुम्हारा रिश्ता मुझे चाहिए। इस बेकार बूढ़े कुआरे को तुम्हें पसंद आ गया? लगता है तुम भूखी हो। जबान संभाल कर चलाओ, मुझे मारने पर मजबूर मत करो। मुझे डराने की कोशिश मत करो। हिम्मत है तो करके दिखाओ। मुझे मारा? मुझे मारने की हिम्मत? जबान संभालना नहीं तो और मारूंगी। तुम्हारी खैर नहीं। मेरा बेटा कौन है जानती हो? वो तारा प्रकाश समूह का सेल्स मैनेजर है। वो तुम्हें किसी को भेजकर मारवा देगा। तारा प्रकाश समूह? तो मैं इंतजार करती हूँ। बेटा जल्दी अंदर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बहुत सताया है। किसने जान से प्यार छोड़ दिया जो मेरी माँ को सताने की हिम्मत की? बेटा ये दोनों ही है। ओहो, तो तुम हो एक मौत को प्यार करने वाली बूढ़ी और एक सुंदर औरत। अरे काफी जानी पहचानी लग रही है। जानी पहचानी? तो अपनी अंधी आंखें खोलकर देख लो मैं कौन हूँ। तेरी परवाह नहीं, मेरी माँ को सताने की हिम्मत मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अध्यक्ष विकास गुप्ता पर हमला। इतनी हिम्मत? अध्यक्ष विकास गुप्ता, मैं आपको सूचित करती हूँ, तुम तारा ज्योति समूह से निकाले गए हो। अपनी माँ को लेकर अभी यहाँ से दफा हो जाओ। बुजुर्ग वर्मा, आधिकारिक रूप से परिचय कर ले। मैं अंजलि सिंह हूँ। कल रात मदद के लिए शुक्रिया। मेरी मदद करना मेरा फर्ज था। बुजुर्ग वर्मा, मेरे तुम्हारी देखभाल बिगाड़ने पर तुम्हें एतराज तो नहीं? अगर तुम्हें सच में उस लड़की की चिंता है तो मैं भी चल सकती हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? बुजुर्ग वर्मा, मैं सच कह रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या मिलेगा। मैं तो होटल का सफाई कर्मचारी हूँ, महीने के कुछ हजार कमाता हूँ,
मैं समाज के सबसे निचले स्तर का इंसान हूँ। मुझे तुम्हारा स्वभाव और चरित्र पसंद है। तुम्हारी कमाई की बात है मुझे परवाह नहीं। वैसे भी मैं इतनी अमीर हूँ। ठीक है, तुम अमीर हो, तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, ये कुछ ठीक नहीं है ना। बड़े लोगों में क्या बुराई है? बड़े लोग ज्यादा प्यार करते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है तो मुझे अपना आखिरी हथियार निकालना होगा। सच कहूँ तो मेरा एक बेटा भी है, वो 20 के करीब है। मुफ्त में एक बेटा, ये तो दोहरी खुशी है ना। कुछ और कहना है? नहीं, बस। तो मेरे साथ चलो। कहाँ चलना है? जाहिर है शादी करने। मुझे थोड़ा वक्त दो। अगर तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो मुझे पहले ही कुछ कहना है। क्या ये 3 शर्तें हैं? ठीक है, बताओ। पहला, तुम्हारे पैसे और कंपनी मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाना चाहता। बढ़िया, मेरे चुने हुए आदमी में सच में हिम्मत है। दूसरा, उम्मीद है हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, मेरे कामों में ज्यादा दखल मत देना। और क्या? तीसरा, मेरे बेटे को बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, शादी के बाद तुम उसे अपना ही बेटा समझना। ठीक है, मैं मान गई। अब शादी कर ले। ये बहुत अचानक हो गया। बुजुर्ग वर्मा, अब से हम कानूनी पति पत्नी हैं। भले ही ये जल्दी हुआ हो, पर अब हमारी शादी कानूनी है। सोचा नहीं था तुम इतने हास्यास्पद हो। वक्त मिलने पर बच्चों को बुलाना, एक दूसरे से मिलने देना और नए घर की बात मेरा काम होने पर हम साथ मिलकर देखेंगे। अरे रुको रुको, ये मेरे लिए है? कुछ खास नहीं है, बस एक सस्ती चीज है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। बिल्कुल नहीं, जल्दी पहना दो। सुंदर है। वो सुंदर है या मैं? ठीक है, मजाक नहीं, मैं चलती हूँ। पालक पिता दूर चले गए, फिर भी देख रही हो? अरे मजाक मत करो सुमन, क्या अंजलि सिंह को मेरी पहचान पता है? ये बिल्कुल असंभव है। आपकी पहचान सबसे गुप्त है। तो वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है? क्या सच में सुंदर निदेशक मुझसे प्यार कर गई? आपने उसे बचाया तो उसका दिल जीत लिया। ठीक है, मुख्य बात पे आते हैं। विदेशी शाखा के लोग आ गए? सब आ गए हैं, बस आपका इंतजार है। वैसे कल रात के गंगा सिंह की बात है, वो त्रिलोक होटल में दावत देना चाहता है, खास आपके सामने माफी मांगने के लिए। तुम्हारा मतलब वो छोटा गंगा? मुझे उससे पंगा नहीं लेना। अध्यक्ष, आपने बड़ा तोहफा देना था, खुद को ही तोहफा बना दिया। तुम क्या जानो, बुजुर्ग वर्मा जैसा कामिल और आकर्षक आदमी कहाँ मिलेगा? प्यार में सब कुछ सुंदर लगता है। वैसे अध्यक्ष, अभी एक खबर मिली है, रमेश वर्मा के बेटे की मंगेतर हमारे समूह में काम करती है। प्रियंका शर्मा अभी ही ज्वाइन की है। अभी वो प्रशासन विभाग में इंटर्न है। HR से कहो प्रियंका शर्मा को प्रमोट और बढ़ाती दे और उसे प्रशासन प्रमुख बना दो। लेकिन अध्यक्ष, एक इंटर्न को ये काम करना मुश्किल होगा। ये मेरे बुजुर्ग वर्मा के लिए पहला तोहफा है। अगर प्रियंका शर्मा में हुनर नहीं है तो धीरे धीरे सिखा सकते हैं। आगे से हम एक ही परिवार होंगे। बुजुर्ग वर्मा, मंजू और लता, तुम आ गई? वाह प्रियंका, तुम त्रिलोक होटल में बर्थडे पार्टी दे रही हो, कितनी जलन हो रही है। राहुल वर्मा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। काफी पैसे लगे होंगे ना? वैसे कुछ खास नहीं। मेरा बेबी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। अभिषेक आ गए। बहुत इंतजार तो नहीं किया। इस बार अभिषेक का शुक्रिया। अभिषेक के बिना सिर्फ पैसों से प्रभात होटल का कैबिन बुक नहीं होता। इसे शुक्रिया तो कहो। शुक्रिया अभिषेक। अरे कोई बड़ी बात नहीं, बस पापा ने एक बात कही और काम हो गया।
वैसे प्रियंका, पापा काम खत्म करके भी आएंगे। तो मैं सिंह चाचा को खुद शुक्रिया कहूंगी। अभिषेक कमाल का है, वो खुद बहुत होनहार है और इतना अच्छा परिवार भी है। बिल्कुल, अभिषेक हमारी उम्र का है और तारा प्रकाश समूह का सबसे युवा उप प्रबंधक है। पिछले साल तुमने अच्छा काम किया है, मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है। बालक पिता की ये बात सुनकर सारी मेहनत सफल हो गई। वैसे औसे तेरे लोग चैरिटी में ज्यादा निवेश करेगा, सालाना कमाई का 5% एक चैरिटी फाउंडेशन बनाने में लगाएगा। पापा, राहुल, तुम्हारे पापा? राहुल, तुम्हारे पापा? महोदय, वहां पार्किंग है, आराम से जाएं। हाँ ठीक है, रहने दे। पापा, आप यहाँ कैसे? यहाँ बहुत रन है, लोग कम पड़ रहे हैं, काम के लिए स्टाफ चाहिए, रोज 300 रुपए मिलेंगे। अरे प्रियंका भी यहाँ है। नमस्ते वर्मा चाचा। तुम लोग यहाँ? पापा, आज प्रियंका का जन्मदिन है, यहाँ पार्टी देने वाले हैं। यहाँ? कितना महंगा होगा। गवार पापा, आप इसे छोड़ दें। ठीक है, खूब मजे करो, मैं अब चलता हूँ। रुको, तुम मेरी कार पार्क कर दो। मुझे पार करने को कह रहे हो? कान खराब है क्या? ध्यान से करो, गड़बड़ मत करना, वरना तुम पूरी जिंदगी भर नहीं भर पाओगे। अभिषेक, हद पार मत करो, वो मेरे पापा है। कार पार्क करने को कहना ज्यादा है, मुझे कंजूस मत कहना। ये पैसे तुम्हारे लिए। पैसे कमाना आसान है। वाह, तुम सुनो, पार्किंग करके हमारे कैबिन में आना। जब सेवक ही हो तो किसी को भी सेवा करो, हमें भी चाय पानी का काम है ना दोस्तों? अभिषेक सही कह रहे हैं। अभिषेक, कब तक करोगे? तुम्हारे पापा भी सेवा करते हैं, किसी को भी पैसे दे दो। हो राहुल, शांत रहो, सब ठीक है। मेरे जन्मदिन पर आने के लिए सभी का शुक्रिया और मेरे मंगेतर राहुल का भी शुक्रिया, जिसने इस बड़े पार्टी का आयोजन किया। प्रियंका, बस तुम खुश रहो। प्रियंका, श्री चौधरी का फोन है। हेलो श्री चौधरी, मुझसे क्या काम है? शर्मा जी, प्रमोशन की बधाई। समूह ने आपको प्रशासन प्रमुख बनाया है, सालाना 20 लाख। क्या मुझे प्रशासन प्रमुख बनाया? कुछ देर में कोई अपॉइंटमेंट लेटर देकर जाएगा। वैसे अध्यक्ष ने एक बात कहने को कहा है, उन्होंने कहा अब हम एक परिवार हैं, बाहरी मत बनो। अरे प्रियंका, बहुत बढ़िया, तुम अमीर हो गई। हाँ, अब तुम बड़ी अफसर हो, सालाना 20 लाख। बधाई हो प्रियंका, तारा प्रकाश समूह की प्रमुख बनने पर। सिंह अध्यक्ष तुम्हें कितना मानते हैं, आगे तुम्हारा बहुत उजाला है। मुझे भी जलन हो रही है। क्या ये कोई मजाक है? प्रियंका को काम शुरू होने से अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, वो अभी इंटर्न है, तो इतनी ऊंची पोस्ट कैसे मिल गई? वर्मा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरी प्रियंका इस पद के लायक नहीं है? कहीं तुम्हें जलन तो नहीं है कि दूसरों की खुशी नहीं देख सकते? तारा प्रकाश समूह ये अंजलि की कंपनी है। अंजलि को सीधे प्रमुख बनाना काफी उदार है। मुझे थोड़ा वक्त दो, ये बहुत अचानक है। मैं प्रियंका का मंगेतर हूँ, उसके प्रमोशन पर मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। बस ये बात काफी अजीब लग रही है। बस करो राहुल, ये श्री चौधरी ने खुद बताया है। क्या ये झूठ हो सकता है या तुम्हें सच में मेरी काबिलियत पर शक है? प्रियंका, मेरी बात सुनो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मुझे नहीं सुनना, बस करो। कुछ लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते पर दूसरों की तरक्की नहीं देख सकते। कितने बुरे हैं। प्रियंका की तरक्की देखकर कुछ हजार कमाने वाले कंगालों को डर लग रहा होगा ना? इन बुरे लोगों को छोड़ो, आज प्रियंका का खास दिन है। मुझे लगता है कि हमें कुछ मजेदार कार्यक्रम देखना चाहिए। अरे तुम इधर आओ, मैं बुला रहा हूं, तो आ जाओ, बकवास मत करो। क्या तुम मजदूर लोग बहुत ज्यादा पीते हो? तुम प्रियंका के लिए प्रदर्शन करो और हम सब का मन बहलाओ।
पीना? अभिषेक, तुम मेरे पापा को पीने को क्यों कह रहे हो? और प्रदर्शन भी? तुम मेरे पापा को क्या समझते हो? वो क्या वो हमारी सेवा के लिए नहीं आया है? वरना उसकी हैसियत में यहाँ आने का हक कैसे है? अरे बेटा, रहने दो। प्रियंका, इन्हें ऐसा मत करने दो। मजाक? मुझे अभिषेक का प्रस्ताव काफी अच्छा लगा। प्रियंका, सुमन देवी, मैंने मुफ्त में पीने को नहीं कहा। ऐसा करते हैं, प्रियंका को एक जाम दे तो मैं 1000 दूंगा। अगर पूरा पी लिया तो ये सब उसका होगा। जाम देना? प्रियंका, मेरे पापा तुम्हारे बड़े हैं, क्या तुम सच में उनका जाम लोगी? मैं समूह प्रमुख बनने वाली हूँ, उनका मुझे जाम देना क्या बुरा है? प्रियंका, तुम वर्मा चाचा के सामने बड़ी हुई हो। वर्मा चाचा बस ये जानना चाहते हैं, क्या तुम सच में वर्मा चाचा से जाम लोगी? वर्मा चाचा, आपको भी कमाना मुश्किल है। अभिषेक का इतना खुला होना कम होता है। और जाम की बात है, ये बस एक रस्म है। ठीक है, क्या सोच रहे हो? ये अच्छी शराब है। एक बोतल हजारों की है। अगर प्रियंका का बर्थडे न होता तो तुम जैसे गवार को जिंदगी भर नहीं मिलती। हेलो बुजुर्ग वर्मा, मैं काम से खाली हूँ, तुम कहाँ हो? मैं। ओह, तो तुम्हारा कोई प्रेमी भी है। अभी उसे तुम्हारा ख्याल नहीं है। हम सब इसे प्रियंका को जाम देते देखने का इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका शर्मा को जाम देना? कितनी बेतुकी बात है। सास ससुर बहू को जाम कैसे देते हैं? कैसी बहू? कैसी बहू? तुम बुढ़िया बकवास मत करो। मैं राहुल वर्मा से शादी नहीं करूंगी। इस बुड्ढे का एक जाम देने पर मैं 1000 का इनाम दूंगा। चूंकि तुम इस बुड्ढे की प्रेमिका हो तो तुम भी आकर प्रियंका को जाम दो। पैसे कमाना शर्मनाक नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बुढ़िया? मुझे बुढ़िया कहने की हिम्मत की और जाम देने को कहा। ये आवाज हमारे समूह के मानव संसाधन विभाग के अभिषेक सिंह की है। अभिषेक और प्रियंका, अच्छा तुम लोग तैयार, उपहार ले चलो, हम अभी निकलते हैं। पुराना प्यार आ गया, खुश हो? सच में जब वो आएगा तो तुम्हारा हंसना बंद हो जाएगा। कहना चाहती हो तुम्हारा प्यार बहुत ताकतवर है? तो मैं बहुत उत्सुक हूँ। कौन सी बुढ़िया तुम जैसे निकम्मे को पसंद करेगी? ओ हाँ, और तुम राहुल वर्मा, अभी सुना तुमने? प्रियंका ने खुद कहा है वो तुमसे शादी नहीं करेगी। प्रियंका, क्या मतलब है तुम्हारा? सीधे कहना ही पड़ेगा। राहुल, तुम्हें लगता है तुम मेरे लायक हो? बस प्रमोशन मिलने से मुझे छोड़ना चाहती हो? प्रियंका, तुम अब मुझे अजनबी लग रही हो। याद है स्कूल के दिनों में 2 रुपए की दुकान से मैंने तुम्हें प्लास्टिक की अंगूठी दी थी। तुम खुशी से उछल कूद कर रही थी, नहाते वक्त भी नहीं उतारी। अब इतनी प्रैक्टिकल कैसे हो गई, इतनी लालची? इतने बचकाने मत बनो। हाँ, मैं बदल रही हूँ। मेरी मेहनत से मुझे अध्यक्ष की मान्यता मिली, मैं समूह की प्रबंधक बन गई और तुम नहीं बदले, अभी भी बेकार हो। राहुल, हम ब्रेकअप करते हैं। बहुत बढ़िया प्रियंका, आखिर तुम समझ गई। मैंने कहा था राहुल जैसा कंगाल तुम्हारे लायक नहीं है। आज के बाद प्रियंका की उड़ान ऊंची होगी। राहुल, तुम जैसा कचरा उसके पैर की उंगली के बराबर भी नहीं। तुम दोनों लड़कियां होकर इतनी बुरी बातें कैसे कह सकती हो? बुड्ढे, तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? राहुल को जिस तरह नीचा दिखाया जाता है सब तुम्हारी वजह से है। तुम जैसे बेकार पिता का ही ऐसा बेकार बेटा होता है। अभिषेक सही कह रहे हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। बस करो, मुझ पर ही निकालो। पापा का अपमान मत करो। राहुल, जानती हूँ तुम माने नहीं, पर फिर भी बता दो, मुझे एक साथ आगे बढ़ने और सम्मान बांटने वाला साथी चाहिए।
ना कि 1 महीने की कुछ हजारों में सीमित और मुझ पर डूबे निकम्मे। एक साथ आगे बढ़ना, सम्मान बांटना। प्रियंका, क्या सच में लगता है तुमने ये प्रबंधक पद खुद बनाया है? अभिषेक और प्रियंका, मैं बहुत उत्सुक हूं। क्या तुम इस बुढ़िया के गुस्से को सह पाओगे? मेरी प्रमोशन मैंने खुद नहीं की, तो क्या तुमने की? किसने किया ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम सब खो दो। बकवास। बेटा, कभी कभी किसी की असलियत देखना बुरा नहीं होता। पापा, आप सही है। मुझे अपनी अंधेरी नजरों का गुस्सा है जो मैंने उसकी असलियत जल्दी नहीं देखी। अब भी देर नहीं हुई। प्रियंका, मुझे तुम्हारा शुक्रिया है कि तुमने मेरे बेटे को एक अच्छा सबक सिखाया। बेटा, एक आदमी के सच में परिपक्व होने के लिए ये चुनौती जरूरी है। ओहो, तुम बेटे को सिखा रहे हो? कचरे का बेटा भी कचरा ही तो होगा। मैं समझ गया, चलो चलते हैं। जाना है इतनी आसानी से? क्या तुम लोग कुछ भूल रहे? तुम लोग और क्या चाहते हो? मुझे चीयर्स बिना दिए जाना है। क्या तुम लोग जा पाओगे? तुम लोग बहुत हद कर रहे हो। तो क्या हुआ? तुम्हें सता रहा हूँ। तुम दोनों बूढ़े और नौजवान दोनों ही कचरे हो। मैं आज यही कहता हूँ, ये शराब पी लो, वरना यहाँ से एक कदम ही नहीं बढ़ पाओगे। प्रियंका, पीने को कहा है तो चुपचाप पी लो। मजबूर मत करो कि मैं दांत तोड़कर शराब डाल दूं। पापा, मैं ही ये शराब पी लेता हूँ। अगर तुम्हें पीनी है तो पापा साथ पिएंगे। बेटा, याद रखना, इसी क्षण की हार कोई बात नहीं, ज्यादा परवाह मत करो। पापा, मैं नाकाम रहा, आपको भी नहीं बचा पाया। ओ सच में दो अच्छे सच्चे कुत्ते हो। ये पैसे तुम्हारा इनाम है। बेटा, इनकी ये मुस्कान याद रखना। जितनी खुशी से हंस रहे हैं, बाद में उतनी ही रोएंगे। हमें रुलाओगे? कैसे? बस इस मुंह से? कुछ लोग बस दिखावा करते हैं। अभिषेक, इसे सबक सिखाइए। तो आज मैं तुम्हें दिखावा करने दूंगा। कोई है? इस बूढ़े का मुंह तोड़ दो, दांत तोड़ दो, पूरी तरह इन दोनों को मारो। आगे मेघपुकुर में कोई दुश्मन मिले तो जोर से पीटना, मार मार कर पीटना, फिर मुझसे इनाम लेना। कारा प्रकाश समूह के नाम पर इन्हें बैन करो। अभिषेक सिंह, क्या तुम्हारी ये औकात है? अध्यक्ष जी, आप यहाँ? अगर अध्यक्ष ने हमें जुल्म करने वाला समझ लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। अध्यक्ष जी, बात वैसी नहीं है। मुझे बकवास नहीं सुननी। मुझे समझाने दे। ये बेशरम बाप बेटे हैं। सूर्य उत्सव में जानबूझकर तमाशा कर रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा भड़क गया। अजय सिंह, लगता है तुम्हें मरना है। बाद में तुमसे हिसाब होगा। लगता है कुछ गड़बड़ है। आज मैं यहाँ पहली बार मिलने वाले परिवार को तोहफा देने आया हूँ। पढ़ो। एक स्वर्ग महल विला, एक लिमिटेड एडिशन महाराज कार, एक बेहतरीन राजसी घड़ी और 1 करोड़ का चेक। पहली बार मिलने वाले परिवार।
प्रियंका, क्या तुम्हें याद है श्री चौधरी ने फोन पर कहा था अध्यक्ष जी तुम्हें परिवार मानते हैं। अध्यक्ष जी ने एक बात भी कही है कि अब हम एक परिवार है, तो कोई संकोच मत करना। प्रियंका, तुम इंखन से सीधी समूह प्रबंधक बन गई। अध्यक्ष जी ने इतना बड़ा तोहफा भी दिया, वो तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। प्रियंका, तुम इस बार सच में अमीर हो गई हो। इन सब की कीमत कम से कम करोड़ों में होगी। अच्छी शर्मा आ गया। मैं इतना लायक कैसे? ये क्या है? क्या ये प्रियंका के लिए नहीं है? वर्मा साहब, ये रखें। ये मेरे लिए है? असंभव, ये असंभव है। अध्यक्ष जी, क्या आप गलती कर रहे हैं? आपने अभी मुझे प्रबंधक बनाया, मैं ही आपका सबसे खास हूँ, और वो राहुल वर्मा, वो बस एक बेकार इंसान है। तुम्हें उन तोहफों की चाह है। सिर्फ तोहफे ही नहीं, प्रबंधक का पद भी तुम्हारे लायक नहीं। राहुल, पहली मुलाकात है, पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, तो मैंने ये चुन लिए। क्या ये तोहफे आपको पसंद आए? हम तो एक दूसरे को नहीं जानते, मुझे तोहफे क्यों दे रहे हैं? बुजुर्ग वर्मा, क्या तुमने उन्हें बताया नहीं? वक्त ही नहीं मिला। अध्यक्ष जी, आप इनसे क्या रिश्ता है? बहुत उत्सुक हो तो मैं अभी बता देती। मैं ही वो बूढ़ी औरत हूँ। क्या? बुजुर्ग वर्मा, बच्चे को सब साफ करने का वक्त है। पापा, ये सब क्या है? जल्दी आओ, ये सिंह आंटी है। सिंह साहब, छोटे नाम बहुत मीठे बोलते हैं, पर बाद में जब हम जान पहचान हो जाएगी तो मैं चाहूंगी कि तुम मुझे माँ बुलाओ। पापा, ये सब क्या है? तुम ही तो मुझे दूसरी शादी करने को कह रहे थे। तो ये है मतलब आपकी दूसरी पत्नी तारा प्रकाश समूह की अध्यक्ष है? मैंने आखिर क्या बेवकूफी की? तुम्हारा ये कैसा अंदाज है? तुम्हारे पापा के किरण चमक से सिंह आंटी जैसी पत्नी मिलना क्या अजीब है। मुझे भी बुजुर्ग वर्मा जैसे आदमी से मिलकर खुशी हुई। वैसे अंजलि, ये बहुत कीमती है, तुम इन्हें वापस रख लो। इतना संकोच मत करो, ये बस मेरी मिलने की तोहफी है। क्या तुम हमारे 3 नियम भूल गए? चलो राहुल की मर्जी का सम्मान करें। बेटा, रखना है या नहीं, ये तुम तय करो। अनिल सिंह, आपकी भलाई के लिए शुक्रिया, पर मैं अभी जवान हूं, मेरे हाथ पैर हैं। आपके इन तोहफों के बारे में सोचकर मैं चाहूंगा कि ये मैं अपनी मेहनत से कमाऊं। सब जाओ।
प्रियंका, काश तुम राहुल से ब्रेकअप ना करती तो तुम सिंह निदेशक की बहू होती। हाँ, मैंने खुद इस बड़ी किस्मत को बर्बाद कर दिया। प्रियंका, तुम आसानी से हार नहीं मान सकती। राहुल तुमसे इतना प्यार करता है, शायद फिर से मिलने का मौका मिले, पर मैंने उससे वैसा बर्ताव किया। तुम क्यों हिचकिचा रही हो? इज्जत की क्या कीमत है? मौके खुद बनाने होते हैं। राहुल, मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ? राहुल, मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ? राहुल, मुझे अचानक लगा हमारा 5 साल का रिश्ता, 5 साल का साथ, 5 साल का साथ रहना इस तरह जल्दबाजी में खत्म नहीं होना चाहिए। क्या तुम मुझे एक बार माफ कर दोगे? राहुल, मुझसे गलती हो गई। मुझसे वादा करो कि हम अलग नहीं होंगे, ठीक है? ये चमचा सच में बहुत मासूम है। राहुल, राहुल, इस बार तुमने मेरी इज्जत के लिए मजाक उड़ाया। मैं बाद में इसे दुगना चुकाऊंगी। प्रियंका शर्मा, अपने गंदे हाथ मुझ पर मत रखो। राहुल, तुम? मैंने 8 साल लगाए, पर तुम्हारा दिल नहीं पिघला। ताकत मिलते ही मुझे फेंक दिया और पापा का अपमान किया। तुम्हें लगता है मैं माफ कर दूंगा? मैंने सच्ची माफी मांगी है, फिर भी माफ नहीं कर रहे। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे इस दिखावे से बेहतर मुझे तुम्हारी वो अकड़ पसंद है। राहुल, पुराने रिश्ते की खातिर चलो मतभेद मिटा लें। वादा है मैं तुम्हारा और ख्याल रखूंगी। मतभेद मिटाना रहने दो। मैं श्री शर्मा जैसी बड़ी हस्ती के साथ नहीं छोड़ सकता। राहुल, क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? तुमने खुद ही ये मुसीबत खड़ी की है। सही कहा, पापा को निराश नहीं किया। दुनिया में बहुत लड़कियां हैं, तो इस टूटे पेड़ के पीछे क्यों पड़े हो? दुनिया में अच्छी लड़कियां बहुत हैं। किसे टूटा पेड़ कह रहे हो? चूंकि राहुल ने तुम्हें माफ नहीं किया, तो मैं आधिकारिक तौर पर कहती हूँ। ओह हाँ, और तुम अभिषेक तुम भी निकाले गए। अंजलि सिंह, सच में लगता है मुझे ये नौकरी मायूस है। अभिषेक, अभिषेक, अब क्या करें? चिंता मत करो, मैं हूं ना। क्या अभिषेक के पास कोई और सहारा है? मेरा सहारा सिंह परिवार है। हाल ही में सिंह परिवार ने त्रिलोक मुख्यालय के एक बड़े हस्ती से घनिष्ठ रिश्ता जोड़ा है और इसी के जरिए पिताजी की तरक्की हुई और वो तुरंत त्रिलोक समूह मेघबपुर शाखा के उप निदेशक बन गए। क्या? अमित सिंह का इतना ताकतवर बैकग्राउंड होने पर वो तारा प्रकाश कंपनी में क्यों रुका? पहले सिंह परिवार को तारा प्रकाश समूह का सहारा चाहिए था, पर अब जरूरत नहीं। त्रिलोक समूह के साथ दक्षिण प्रदेश में सिंह परिवार का रुतबा अब अटल है। प्रियंका, मामूली तारा प्रकाश समूह, इसे छोड़ने की परवाह मत करो। अगर तुम चाहो, मेरी एक बात से तुम त्रिलोक समूह में आ सकती हो। वो तो काल्पनिक त्रिलोक है, असंख्य संपत्ति, दुनिया भर में व्यापार। तारा आकाश समूह कितना भी ताकतवर हो, सिर्फ दक्षिण प्रदेश में ही ताकत दिखा सकता है। त्रिलोक समूह जैसे विशाल कारोबारी के सामने ये बहुत पीछे है। अभिषेक, क्या ये सच है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अभिषेक, मेरा बदला लेने में मदद करें। इन दोनों बेकार बाप बेटे को सबक सिखाएं। और हाँ, उस बुढ़िया को जिसने मुझे बार बार थप्पड़ मारे, मैं उसे दुगना दूंगी। बिल्कुल। मैंने अभी एक बड़े आदमी से बात की है, वो जल्द ही यहां पहुंचेगा। उसके आने पर तुम सबको मजा चखाने वाला हूं। अभिषेक, तुम जिसे भी बुलाओ, मैं तुम्हें हर हाल में देख लूंगा। ओह, तो अगर मैं कहूं कि मैंने रात्रि की नागिन देवी को बुलाया है? क्या? नागिन देवी?
अभिषेक, तुम जिस नागिन देवी की बात कर रहे हो, कहीं वो दक्षिण प्रदेश के गंगा सिंह जी की खास हथियार तो नहीं? अभिषेक, आपने इतने बड़े आदमी को कैसे बुलाया? उसका मुझ पर एक एहसान था। वादा किया था कि दक्षिण प्रदेश में कोई भी मुसीबत आने पर वो मेरी मदद करेगा, वरना इतनी आसानी से। नागिन देवी को बुलाना मुश्किल था। बुजुर्ग वर्मा, राहुल, अब मुसीबत है। क्या नागिन देवी बहुत ताकतवर है? बस ताकतवर नहीं, सुना है गंगा सिंह के दक्षिण प्रदेश पर दसियों साल राज करने का श्रेय उनकी नागिन देवी को जाता है। वो एक औरत है, पर बहुत खूंखार है। इन सालों में उनके हाथों कई लोगों का अंजाम हुआ है। अभिषेक, नागिन देवी का नाम सच में बहुत मशहूर है। देखो इन्हें कितना डर लगा है। प्रियंका शर्मा, अभिषेक, ये सिर्फ हमारा वारसा है, सब मुझ पर ही निकालो। पापा और अंकिता को मत घसाओ। अब डर लग रहा है, पहले क्या कर रहे थे? अभी मुझे नीचा दिखाते वक्त इतने घमंडी थे ना। तुम्हें वो नीचा दिखाना लगा, सबसे पहले तुम्हारी ही गलती थी। प्रियंका, इनसे बकवास मत करो। कुछ ही मिनटों में नागिन देवी आ जाएंगी। जल्द ही ये जान जाएंगे कि क्रूरता क्या होती है। इस बार युवराज का शुक्रिया। शुक्रिया करना है तो फोन करो, समझ गए? तुम्हें सच में लगता है नागिन देवी से तुम जीत जाओगे? वरना ये मजाक है। क्या नागिन देवी उन्हें नहीं संभाल सकती? तुम नागिन देवी की बात छोड़ो, चाहे वो उनके बॉस गंगा सिंह हो, मेरे सामने वो भी हिम्मत नहीं कर सकते। बुजुर्ग वर्मा, ऐसी बातें मत कहो। इतनी बड़ी बात कौन कर रहा है? आप आ ही गए। इस बार आपकी मदद चाहिए, बाद में मैं दावत दूंगा। धन्यवाद जताने के लिए। अभिषेक, अच्छा हुआ तुमने बुलाया, वरना पता ही नहीं चलता कि यहाँ ऐसा गुस्ताख है जिसने मेरे बॉस को नीचा दिखाया। बुढ़े, तुमने खुद को खतरे में डाला। ऐसी बेवजह बातें करने की हिम्मत की। कृपया इसे सजा दें, सिंह साहब का सम्मान बचाने के लिए। याद दिलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही ऐसा करूंगा। मेरे बॉस का अपमान? दक्षिण प्रदेश में कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। 10 जानों से भी भरपाई नहीं होगी। वो दोनों भी इसके साथ हैं। हाँ। मामूली बात है। मनी नदी की हालत तुमने देखी है, कोई जान भी जा सकती है। इससे तुम्हारा ज्यादा वास्ता नहीं। अभी यहां से जाओ, शायद तुम सुरक्षित बच जाओ। बुजुर्ग वर्मा, क्या बकवास है? सी आंटी, पापा सही कह रहे हैं। एक मेरा पति है, दूसरा मेरा बेटा। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? आज जब तक मैं हूं, कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। ओहो, कितना भावुक। अंजलि सिंह, तुम बस एक व्यापारी हो। नागिन देवी जैसे बॉस से कैसे लड़ोगी? उन्हें बचाने की बात कर रही हो, खुद तो बच नहीं सकती। नागिन देवी, अगर तुम इन्हें छोड़ दो, कोई भी कीमत। मैं अंजलि सिंह भर लूंगी। अंजलि सिंह, क्या मैं समझूं कि तुम माफी मांग रही हो? तारा प्रकाश समूह के सह निदेशक? हाँ, मैं हूं। आप शर्तें रखें, चिता मैं कर सकूं। अगर कोई और बात होती तो मैं सिंह निदेशक का मान रखता, पर इस बार नामुमकिन। क्या? पहला, मैं अभिषेक का कर्जदार हूं। दूसरा और सबसे जरूरी, इसने बहुत बड़ा गुस्ताखी की है, सिंह का अपमान किया है। सिर्फ इसी बात पर इसकी मौत पक्की है। नागिन देवी जी, ये उसकी गलती थी। मैं पैसे दूंगी, जितने भी चाहिए। पैसे? सिंह निदेशक, आप मुझे कम आंक रही हैं। सिंह साहब मेरे सबसे आदरणीय हैं। अगर मैंने उन्हें सजा नहीं दी और ऐसे ही छोड़ दिया, तो आगे सिंह साहब का सामना कैसे करूंगा? अंजलि, मेरी तरफ से मत मिन्नतें मांगो। मैं बस एक बात पूछूंगा, तुम यहां आई हो, क्या माया देवी को पता है? सिंह साहब पर नाम लेने की हिम्मत, वरना है क्या? हाथ उठाने से पहले मेरा जवाब दो। क्या गंगा सिंह को पता है? भरा ही मजाक है। तुम जैसे बूढ़े बेकार को संभालने को सिंह साहब से क्या पूछना। मेरी मानो तो उन्हें बता दो, ताकि कोई बड़ी मुसीबत ना हो और उन्हें भी मुसीबत में ना डाल। नागिन देवी जी, इसकी बकवास मत सुनिए, ये बस टाइम पास कर रहा है।
सिंह साहब बहुत व्यस्त हैं, इन छोटी बातों को कौन संभालेगा? अगर सिंह साहब को यहाँ का पता चला तो तुम्हारा अंजाम और बुरा। अच्छा, तो मैं पूछूंगी कि उसकी इतनी हिम्मत है या नहीं, और पूछूंगी कि उसने अपने आदमियों को काम करना कैसे सिखाया। गंगा सिंह को यहां बुलाओ, सिर्फ 3 मिनट का वक्त। अगर वो समय पर नहीं आए तो गंगा सिंह का निष्कासन होगा। वर्मा निदेशक, क्या एक मौका देंगे कि मैं नागेश्वर महाराज से माफी मांग सकूं? नागेश्वर महाराज से मिलना है? सपने देख रहे हो? ठीक है, मैं समझ गया। नागेश्वर महाराज मिलने को तैयार हैं। क्या? नागेश्वर महाराज ने 3 मिनट का समय दिया है। अगर तुम समय पर नहीं पहुंचे तो दक्षिण प्रदेश में गंगा सिंह का नाम नहीं बचेगा। सब सुनो, ये कितना बेतुका है। इसने सिंह साहब को बुलाना चाहा। उनके आने पर बेतुका है या नहीं खुद ही पता चल जाएगा। अभी भी दिखावा कर रहे हो रमेश विश्वास वर्मा। सच में हमें यकीन करोगे कि तुम सिंह साहब को बुला लाओगे? अगर इसने सिंह साहब को बुला लिया तो मैं 1 किलो गोबर खा लूंगा। बुजुर्ग वर्मा, ये क्या हो रहा है? तुम गंगा सिंह को कैसे बुला सकते हो? अगर वो सच में आ गए तो और बुरा होगा। कल रात मुझे बचाने के लिए तुमने पहले ही उसे नाराज कर दिया था। अंजलि, शांत रहो, यकीन करो, सब ठीक रहेगा। पर मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? बकवास काफी हो गई। पहले तुमने गंगा सिंह को नाराज किया और अब मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्या मैं नागिन देवी कमजोर हूँ? मेरी मानो तो थोड़ा इंतजार करो। इंतजार? मैं कुछ भी इंतजार नहीं कर सकती। बस तुम्हें जल्द से जल्द मार दो। तुम समूह के सारे सुरक्षा कर्मियों को यहाँ बुलाओ। नागिन देवी, जब तक मैं हूं तुम बिल्कुल भी नहीं छू सकती बुजुर्ग वर्मा की एक बाल को भी। छूना चाहती हो? क्या मेरे पिता ने मुझसे पूछा? ठीक है, मैं तुम तीनों को एक साथ मरवा दूंगी। तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। तुम क्या चीज, तुम्हारी ये औकात का? सब रुक जाओ। लगता है नागेश्वर महाराज अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं। बुजुर्ग वर्मा, तुम ये कैसे संभव है? गंगा सिंह, आप यहां कैसे? क्या सच में इसने आपको बुलाया है? इसने बुलाया? क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो बुलावे पर आ जाए? अगली बार सोचकर बोलना। जी, मैंने बिना सोचे बोल दिया। सिंह साहब, कृपया माफ कर दे। शुक्र है कि इसे रमेश वर्मा ने नहीं बुलाया। गंगा साहब, आप यहाँ कैसे? ये तो बस छोटी बात है, मैं संभाल लेता। तुम्हें ये छोटी बात लगती है? मेरी तो जान ही निकल गई थी। किसी और को ही पंगा लेते, पर तुमने नागराज साहब को ही उकसाया। मैं नहीं समझा। मैंने बस अपना फर्ज निभाया बॉस। आप इतने क्यों गुस्से में हैं? गंगा सिंह, हम सब गवाह हैं। इस रमेश वर्मा ने आपका बार बार अपमान किया और कहा कि नागिन देवी को बुलाएगा। मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए आपका सम्मान बचाना चाहा। महाराज, जो डर था वही हो गया। कोई बात नहीं। लालजी या वर्मा साहब, मेरे आदमी ने गुस्ताखी की, कृपया बुरा मत मानिए। मैं उसे कैद कर दूंगा आपके संतुष्ट होने तक। आपको अपने आदमियों को सुधारना चाहिए। बॉस, मैं चुप रहो। मैं गैंग के नियमों का और नैतिकता का मान रखता हूँ। क्या मैं ताकत दिखाकर कमजोरों को सताऊं? अगर फिर मुझे पता चला कि तुम मेरे नाम पर बाहर गुंडागर्दी कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये नियम कब से हुआ? मेरी बात ही नियम है। और ये हथियार सब जमा कर लो।
अध्यक्ष, क्या आपको इन्हें इंतजार करने देना है? सिंह निदेशक, कल रात मेरे आदमी ने गलती की जिससे आप परेशान हुई। सब मेरी गलती है, इसे दिल पर मत लीजिए। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? अंजलि, उसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वर्मा साहब सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी माफी मान लेती हूँ। सिंह साहब क्या कर रहे हैं? अंजलि सिंह बस एक व्यापारी है और ये रमेश वर्मा एक निकम्मा है। जल्दी इन्हें सबक सिखाइए। निकम्मा, साथ मिलकर सबक सिखाएंगे। अभिषेक, आप ठीक हैं? सिंह साहब, आप दुश्मन और साथी नहीं पहचानते। मेरे पिता ने आपके साथ खाया है, कम से कम उनकी तरफ से माफ कर दे। सिंह साहब, वादा है, राहुल और उसके पिता आम लोग हैं, कोई पीठ नहीं है। दफा हो जाओ, फिर बोला तो मार डालूंगा। वर्मा साहब से माफी मांगो। सिंह साहब, ये क्या कर रहे हैं? बकवास बंद करो, जल्दी वर्मा साहब से माफी मांगो। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। उससे माफी? वो क्या चीज है? वो बस एक बुढ़ा निकम्मा है। फिर बकवास की। रुको! पापा, बचाओ! सिंह चाचा, अभिषेक की मदद करें। सिंह साहब पागल हो गए हैं, वो अभिषेक को पीट रहे हैं और उससे किसी से माफी मांगने को कह रहे हैं। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने सब देखा है। गंगा सिंह, मेरे बेटे को जल्दी छोड़ो। पापा, आप आ गए, मुझे मार डालेंगे। आशा सिंह, तुम्हें अपने बच्चे को सिखाना चाहिए, ये बहुत हद है। मैं अपने बच्चे को खुद सिखाऊंगी, तुम दखल मत दो। गंगा सिंह ने सिंह परिवार को सताया, मैंने उसे पीटकर उसका भला किया, वरना वो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता। उसे इतना पीट दिया, फिर भी कहते हो उसका भला किया। तुम्हें यह कहने का साहस कैसे हुआ? पापा, मेरा न्याय करवा दो। इसे मरने का शौक है। जिसे नहीं छूना था उसे उकसाया। अगर मैं उसे रोकता नहीं तो तुम भी फंस जाते हैं। कौन है वो खतरनाक इंसान? तुम्हारे बेटे ने नागराज से पंगा लिया है, जिसे गंगा सिंह इतना मानता है। आखिर वो कौन है? मुझे बताइए साहब, मेरे बेटे ने आपको क्या किया? तुम्हारे बेटे की नीयत बुरी है। छोटी सी बात पर उसने किसी को मारना चाहा। सिंह साहब, उसे सुधारने में देरी मत कीजिए। पापा, इससे इतना मत समझिए, ये बस एक टेम्पररी है, एकदम बेकार इंसान। हाँ सी चाचा, मैं गवाह हूँ, अभिषेक सही है। मुझे इनके परिवार का पता है, ये सच में आम इंसान है। मैं एक आम इंसान हूँ। सुना तुमने? गंगा सिंह, तुमने एक आम इंसान के लिए मेरे बेटे को सरेआम घुटने टेकवाए। अगर आज मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो ये बात यही नहीं खत्म हो। जो चाहे सोच लो, मैंने अपना पूरा काम कर दिया है। उम्मीद है तुम बाद में पछताओगे नहीं। आज जो भी हुआ वो सब अभिषेक सिंह की मजाल है। सिंह निदेशक, त्रिलोक समूह के अधिकारी होकर आप भी समझदार होंगे। क्या आप इसे? समुद्र का मोती तुम्हारे पास कैसे आया? क्या? समुद्र का मोती? आपका मतलब ये है? बिल्कुल, ये त्रिलोक समूह की 25 करोड़ डॉलर में राजमहल नीलामी से खरीदी हुई खजाना है, जो हमेशा सुमन वर्मा निदेशक के पास रहती है, जिसे नागेश्वर महाराज को अर्पित करने की योजना है। सह निदेशक, क्या आपको गलती हुई है? जब निदेशक ने इसे इतने महंगे दाम पर खरीदा था, मैंने खुद देखा था। गलती कैसे हो सकती है? जल्दी बताओ, इसे कहां से मिला? ये बुजुर्ग वर्मा ने मुझे दिया है। नागेश्वर महाराज को देने वाली चीज रमेश शुद्ध वर्मा के पास कैसे? तुम्हें समुद्र का मोती कैसे मिला? एक मामूली सी चीज है जिसे किसी ने मुझे दे दिया है। 20 करोड़ का समुद्र का मोती तुम्हारे मुंह में साधारण चीज बन गया। सुनो रमेश श्रद्धा वर्मा, ये दिखावा बंद करो। तुमने कहा किसी ने दिया है, तो वो कौन है? तुम्हारा मतलब सुमन वर्मा निदेशक ने दिया है? सही ही कहा। पापा, वो बस एक कामगार है, समाज का सबसे निचला हिस्सा। ऐसा कचरा निदेशक से कैसे जुड़ सकता है? और इस समुद्र के मोती की लगता है इसने ही चुराया है।
बिल्कुल सिंह चाचा, मैंने इसके बेटे से 5 साल रिश्ता रखा। मुझे इनके परिवार का पता है। कभी नहीं सुना कि ये किसी बड़े से जानता है। तो ये समुद्र का मोती पक्का इसने ही चुराया है। तो ये बात है। ऐसे सोचने पर यह सही लगता है। कितनी हिम्मत है जो हमारे त्रिलोक समूह से चोरी कर ली। कुछ लोग गरीब होने के साथ बेशरम भी होते हैं। जो चोरी छिपकली करते हैं सच में घटिया है। यहाँ झूठे इल्जाम मत लगाओ। मेरे पापा कभी चोरी नहीं कर सकते। राहुल, शुक्र है मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, वरना मैं भी बर्बाद हो जाती। त्रिलोक समूह का खजाना चुराना ये कोई छोटा अपराध नहीं है। देखते हैं तुम कैसे बचोगे। अरे हाँ, और सिंह निदेशक, आप तो तारा प्रकाश समूह के अध्यक्ष और हीरो हैं, एक मशहूर हस्ती हैं। ऐसे चोर के साथ मिलना शर्म नहीं आती? मुझे बुजुर्ग वर्मा पर भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। जरूर कोई और वजह होगी। बुजुर्ग वर्मा, आप ही समझाइए। क्या समझाना है? ये किसी ने मुझे दिया है। और कहते हो किसी ने दिया है, खुद को क्या समझते हो? कहोगे कि आप ही नागेश्वर महाराज हैं? ये भी हो सकता है। समुद्र का मोती चुराकर नागेश्वर महाराज का नाटक। रमेश तारा वर्मा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सिंह चाचा जैसे त्रिलोक समूह के उच्च अधिकारी के सामने नागेश्वर महाराज का नाटक करने की हिम्मत। लगता है तुम्हें मरना है। भले ही नागेश्वर महाराज छुपे हैं और सालों से दिखे नहीं, पर कोई भी उनका नाटक नहीं कर सकता। अभी की बात, मैं उसे तुम्हारी गलती मान सकता हूं, पर अगर समुद्र के मोती का सच बताया नहीं तो मैं तुम्हें कड़ी सजा। पिताजी, उससे क्या बकवास, सीधे पकड़ लो। उन्हें रोको। अंजलि सिंह, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, बस बुजुर्गों को परेशान मत करें। उसने त्रिलोक का खजाना चुराया है। मैं बस न्याय कर रहा हूँ। जहाज पूरी होने से पहले तुम्हें कैसे यकीन है कि समुद्र का मोती चोरी का है? क्या यह साफ नहीं है? अंजलि सिंह, लगता है तुम त्रिलोक समूह के खिलाफ हो ही गई हो। अगर त्रिलोक समूह सही गलत नहीं समझता तो निर्दोष को फंसाने पर खिलाफ होना ठीक है। ऐसे बेकार इंसान के लिए त्रिलोक समूह से भी लड़ना है? अंजलि सिंह, तुम बेवकूफ हो या तुम्हारा दिमाग ही नहीं है? अभिषेक, ये बात गलत है। अगर वो सच में बेवकूफ होता तो तारा प्रकाश समूह कैसे बनाता? मुझे लगता है वो मर्दों के पीछे पागल हो गई है। अंजलि, क्या सच में मेरे लिए त्रिलोक से लड़ोगी? बुजुर्ग वर्मा, पति पत्नी है, साथ ही सफल होंगे, साथ ही गिरेंगे। और वैसे भी मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं करोगे। क्या मेरी बात सुनोगे? कंदा सिंह, तुम्हारा इससे क्या मतलब? हमारा हिसाब अभी बाकी है। अजय सिंह, तुमने कहा वर्मा साहब ने समुद्र का रत्न चुराया, तो क्या कोई सबूत है? इतनी साफ साफ बात पर कैसा सबूत चाहिए? तुम कहोगे कि मैंने उसे फंसाया है? मुझे नहीं पता कि मैंने उसे फंसाया या नहीं, पर मुझे पता है कि एक इंसान को सच का पता है। तुमने सुमन वर्मा निदेशक को सही कहा, तो उन्हें यहां बुलाकर फैसला करवानो। ये जरूरी है क्या? अगर निदेशक यहाँ आए और मुझे समुद्र का मोती लौटाते देखे तो वो मेरी तारीफ करेंगे और मुझे प्रमोट भी कर सकते हैं और मुझे नागेश्वर महाराज से मिलाने ले जाए, ये भी असंभव नहीं है। अजय सिंह मुझसे क्या चाहता है? निदेशक, मुझे अभी खबर मिली है अजय सिंह और नागेश्वर महाराज के बीच झगड़ा हुआ है और वो नागेश्वर महाराज को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या? चलो जल्दी चलते हैं। देखते जाओ, सुमन वर्मा निदेशक आ गए हैं, कोई भी बच नहीं पाएगा, खासकर तुम अंजलि सिंह। मामूली तारा प्रकाश समूह, त्रिलोक से पंगा लेने की हिम्मत, तुम इस बेवकूफी का जीवन भर पछताओगी। मैं पछताऊंगा नहीं अजय सिंह, पछताने वाला तुम होगे। मेरी मानो तो पहले सोच लो, सुमन वर्मा के आने पर तुम कैसे वैक्सीनेटेड? अब भी तुम अड़ियल हो रहे हो, तुम्हें तो मौत का डर नहीं। बुड्ढे, तुमने निदेशक का नाम लेने की हिम्मत की तो मैं मरना है क्या? पिताजी, मेरी मानो और इंतजार नहीं करना चाहिए। मैंने कब से इस बुड्ढे के घुटने तोड़ने का मन बना रखा है और इसे कुत्ते की तरह रेंगने देना है। सिर्फ इसी तरह दुनिया को त्रिलोक से पंगा लेने का अंजाम समझ में आएगा। बेटा, थोड़ा सब्र रखो। जो भी हो, निदेशक के सामने दिखना कभी बुरा नहीं होता। जहां तक इसके अंजाम की बात है, वो तुम्हारी बातों से भी बदतर होगा। रमेश समृद्धि वर्मा, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी रखेल अंजलि सिंह और उसका तारा प्रकाश समूह तुम्हारी इस बेवकूफी के कारण बर्बाद होंगे और कभी उठ नहीं पाओगे। मेरी मानो तो वो बर्बाद होने वाले तुम ही हो। और तुम्हारी इतनी बड़ी बातें, क्या तुम्हें पता है हमारा त्रिलोक का साथ है, इस दुनिया में कोई हमें नहीं छू सकता। त्रिलोक की स्थापना का मकसद महान भारत की रक्षा करना था, विदेशी काले धन से बचाना
पर तुम बाप बेटे त्रिलोक के नाम पर यहाँ जो चाहे करते हो, बिल्कुल बेरोक। आज भले ही सुमन ना आए, मैं तुम दोनों को निकाल दूंगा और हमेशा के लिए बैन कर दूंगा। निकालना, बैन करना? सुनो बुड्ढे, इतना मजाक मत करो। सब बाहरी रास्ते बंद करो, आज मैं त्रिलोक को साफ करूंगा। निदेशक, आखिर आप आ गए। नियमित होने पर मौत की सजा है। निदेशक, मैं आपको यहाँ मजाक के लिए नहीं बुलाया, बल्कि एक बहुत ही जरूरी बात है। ओह, तो बताओ। निदेशक, इस रमेश वर्मा ने समुद्र का मोती चुराया है। मैं उसे पकड़कर आप और नागेश्वर महाराज को सौंपने वाला था। तुम कहते हो इसने चुराया? निदेशक, मैं लगभग पक्का हूं कि इसी ने समुद्र का रत्न चुराया है। मैंने चुराया या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे। निदेशक खुद यहां हैं, बहाने नहीं चलेंगे, और कोई गवाह भी है। ओह, कौन गवाह है? वर्मा निदेशक, मैं गवाह हूँ। सच में रमेश वर्मा ने समुद्र का मोती चुराया है। वो हमेशा से बुरा इंसान है। हाँ हाँ, हम भी गवाह है। और मैं। निदेशक, ये बहुत हिम्मती है। त्रिलोक का अपमान किया है, इसे मत छोड़िए। तुम लोग मेरे पिता पर झूठा कलंक लगा रहे हो। वर्मा निदेशक, इनकी बकवास मत सुनिए। मेरे पिता ऐसा कभी नहीं करेंगे। बेटा, शांत हो जाओ। सच को कोई जिस तरह चाहे मोड़ न सके। वर्मा निदेशक, मुझे भी बुजुर्ग वर्मा पर भरोसा है। कृपया गहराई से जांच करें, इनकी बातों में मत आइए। सच क्या है मैं खुद अच्छे से जानता हूं। वैसे निदेशक, इसने न सिर्फ समुद्र का मोती चुराया, बल्कि कहा कि आपने ही उसे दिया है। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? हास्यास्पद? अगर मैं कहूं कि मैंने खुद ही उसे दिया है तो? क्या ये कैसे संभव है? तुम सब जल्दी दफा हो जाओ। आप आ गए? माफ करना, मुझे देर हो गई। ऐसा कैसे हुआ? निदेशक भी उसका साथ दे रहे हैं। त्रिलोक समूह निदेशक ने खुद समुद्र का मोती दिया। अभिषेक, क्या ये वही लोग हैं? अगर ये वही है और हमने ऐसा बर्ताव किया तो हमारी खैर नहीं। अब क्या करें? सेज, जल्दी कोई उपाय सोचो। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। बुजुर्ग वर्मा, आपकी असली पहचान क्या है? बताने से हमें डराना मत। पापा, क्या आप सच में नागेश्वर महाराज हैं? अरे तुम क्या सोच रहे हो? मैं नागेश्वर महाराज जैसा बड़ा आदमी कैसे हो सकता हूँ? आप नागेश्वर महाराज नहीं हैं, तो समुद्र का मोती कैसे मिला? वो त्रिलोक समूह निदेशक है, एक के बाद सबसे ऊपर। मैंने सोचा सिर्फ नागेश्वर महाराज को ही ऐसा मिलेगा। इसकी वजह उसी से पूछे। सुमन जी, आप ही उन्हें बताइए, आपने मुझे समुद्र का मोती क्यों दिया? इतना सब करने के बाद तो पालक पिता अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं। पर मैं उनकी झूठी कहानी कैसे बचाऊं? बात ये है, ये साहब होटल के स्टाफ हैं। उनकी सेवा बहुत अच्छी थी, मैं बहुत खुश थी, इसलिए मैंने उन्हें समुद्र का मोती दे दिया। क्या सच में? पर मैंने सुना है त्रिलोक समूह ने भारी कीमत पर समुद्र का मोती खरीदा, खास नागेश्वर महाराज को भेंट करने के लिए।
नागेश्वर महाराज के पास दुनिया भर की दौलत है। वे लाखों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। मामूली एक समुद्र का मोती उनके लिए शायद बस एक मामूली चीज है। वो इसे क्यों देखेंगे? राधिका जी, क्या मैं सही हूँ? हाँ बिल्कुल, नागेश्वर महाराज को इसे पसंद नहीं। शुक्र है ये वो नहीं है, ये तो किस्मत ही है। इतना बड़ा फायदा मिल गया, मुफ्त में समुद्र का मोती। नागेश्वर महाराज का रहस्य है। मैं उनसे आसानी से कैसे मिल सकती हूँ? अजय सिंह, मुझे शिकायत मिली है। तुमने समूह के पैसे हड़पे और अपने पास रखे। सबूत पक्के हैं, इसे पकड़ लो। क्या? सुमन वर्मा निदेशक, कृपया थोड़ा रुके। कुछ हाँ? एक छोटी सी बात पूछनी थी, पता नहीं कि आपको मंजूर होगा। सी निदेशक, बेझिझक कहिए, जो बता सकती हूँ बता दूंगी। ये तो बहुत अच्छा है। सुना है कि त्रिलोक समूह हर 10 साल राजमहल भवन में त्रिलोक व्यापार सम्मेलन करता है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। 3 महीने में नया व्यापार सम्मेलन है। त्रिलोक समूह व्यापार सम्मेलन इसलिए करता है ताकि महान भारत की सबसे अच्छी कंपनी चुन सके, राजमहल भवन में त्रिलोक समूह का एकमात्र भागीदार बने और उसे अधिकतम संसाधनों का समर्थन मिले। बुजुर्ग वर्मा, आपको ये भी पता है? अरे ये तो बस चाय की चर्चा है। पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। वर्मा साहब की बात लगभग सही है। मेघपुर के तारा प्रकाश समूह, क्या आप भी व्यापार सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं? हाँ, मेरा तारा प्रकाश समूह इन सालों में बढ़ रहा है, पर मुझे लगता है कि विकास रुक गया है और हम कोना नगर में ही फंसे हुए हैं। अगर त्रिलोक समूह का समर्थन मिले तो तारा प्रकाश समूह कोना नगर से बाहर निकलेगा और राजमहल भवन की अग्रणी कंपनी बनेगा। सिंह निदेशक सच में महत्वाकांक्षी हैं। मैं भी आपकी सफलता की शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन त्रिलोक का एकमात्र भागीदार कौन बनेगा ये मैं तय नहीं कर सकती। इसका फैसला नागेश्वर महाराज खुद करेंगे। मैं बस सोच रही थी तब कितनी तेजी से प्रतिस्पर्धा होगी। तारा प्रकाश समूह से ज्यादा ताकतवर कंपनियां अनगिनत हैं। मेरी जीत की कोई उम्मीद नहीं। सिंह निदेशक, खुद को कम मत समझिए। उनके मुकाबले आपके पास एक ऐसा फायदा है जो किसी के पास नहीं। जैसा फायदा? आपका क्या मतलब है? अंजलि, मुझे भी लगता है तुम जरूर सफल होगी। काफी देर हो गई है, उनका ज्यादा वक्त मत लो, है ना? हाँ हाँ वर्मा निदेशक, आप अपना काम करें। तो व्यापार सम्मेलन में मिलते हैं। अरे हाँ बुजुर्ग वर्मा, बताना भूल गई, मैंने दोपहर में एक नई जमीन देखी है। वही हमारा नया घर होगा। इतनी जल्दी साथ रहने वाले हो? तो क्या, शादी तो हो गई है, अब पीछे मत हटना। राहुल, तुम भी साथ चलोगे? नहीं सिंह आंटी, मैं तुम्हारा बीच में नहीं आऊंगा। ठीक है, चलते हैं। अंजलि, हम बस घर देखने आए हैं, इतनी तैयारी की जरूरत नहीं। अजय, मैं और बुजुर्ग वर्मा घूमते हैं, तुम इन्हें वापस ले जाओ। जी अध्यक्ष। कैसा है? माहौल अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। पर यहाँ के घर सस्ते नहीं होंगे ना? पैसों की कोई बात नहीं, जरूरी है रहने में आराम हो। वैसे भी तुम्हें पैसे नहीं देने हैं, फिर क्या चिंता। तुम्हारी ये बात से लगेगा मैं तुम्हारे पैसों पर पल रहा हूँ। बस इतनी अच्छी बात है, चुपचाप खुश हो जाओ। शायद मेरा फोन कार में छूट गया। बुजुर्ग वर्मा, तुम पहले चले जाओ। हमारा नया घर विला नंबर 1 में है, इसी रास्ते से मिल जाएगा। ये लो चाबी। ठीक है। रमेश कुमार वर्मा। तुम माया चौधरी हो? पुराने दोस्त, बहुत दिनों बाद मिले। माया, ये कौन है?
डार्लिंग, ये मेरा 20 साल पुराना स्कूल का दोस्त है। वो तब स्कूल का स्टार था। कई लड़कियां उसे चुपके से पसंद करती थी, पर अब सुना है वो कुछ खास नहीं है, ना ही कोई पक्की नौकरी है। माया, क्या तुम अभी भी मेरे इनकार की बात पर नाराज हो? कौन नाराज है? अगर तुम ना कहते तो मैं भूल ही चुकी थी। तब मेरी आंखें बंद थी। स्कूल में होने का क्या फायदा? दुनिया में तो असली रूप दिख जाता है। वैसे रमेश कुमार वर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गार्ड्स भी बहुत हद कर देते हैं। हमारे जैसे हाई क्लास विला में ऐसे बाहरी लोगों को अंदर कैसे आने दिया? कैसा बाहरी लोग? मैं यही रहता हूँ। हाँ, तुम मजाक कर रहे हो। तुम यहाँ रहते हो? पता है यहाँ कौन रहते हैं? ये नीला स्वर्ग विला क्षेत्र है, दक्षिण प्रदेश का सबसे शानदार विला क्षेत्र। यहाँ के सभी मालिक बहुत अमीर हैं। अपनी शक्ल देख लो, क्या तुम्हारी यहाँ रहने की औकात है? मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैंने और मेरे पति ने दशकों की मेहनत की और रसूख से ही सबसे खराब विला खरीद पाई। रमेश कुमार वर्मा, तुम कहते हो यहाँ रहते हो, तो मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा घर कहाँ है? वहीं विला नंबर 1 में। क्या? झूठ बोलते वक्त दिमाग लगाओ। विला नंबर 1 वो 100 करोड़ का महल है। बहुत बड़ा रसूख चाहिए। रमेश वर्मा, हम स्कूल के दोस्त हैं। मेरे सामने रईस बनने की जरूरत नहीं। अगर सच में विला नंबर 1 में रहते हो तो हमें वहां ले जाओगे? ये मैं नहीं सुन सकता। मैं कहा रहा हूं, ये मेरा मामला है। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुम बस डरते हो। मैं क्यों डरूंगा? अगर देखना है तो ठीक है। चलो, हम भी पीछे चलते हैं, उसका झूठ पकड़ते हैं। सीधा इसी दिशा में है। अभी तक क्यों नहीं दिखा? भैया, विला नंबर 1 कहाँ है? सुना? तुमने सुना? इसे विला नंबर 1 कहाँ है भी नहीं पता। बस करो रमेश कुमार वर्मा, अपनी बेइज्जती मत करो। चलो देखते हैं। हाँ, बहुत खूब रमेश प्रसन्न वर्मा। देखती हूँ तुम कैसे बचोगे। हेलो, विला नंबर 1, आ जाओ। मेरे पीछे ही पड़े हो, थक नहीं गए? क्या नाटक है? तुम्हें लगा विला नंबर 1 आकर हम तुम्हारी बकवास मान लेंगे? अरे यहाँ आखिर आ ही गए। ये आदमी अज्ञात है, विला में घुस आया है। मुझे शक है इसकी नीयत खराब है। इसे पकड़ने के बाद जेबें अच्छे से तलाशी लेना, देखना क्या चुराया है। रमेश ज्ञानी वर्मा, मुझे दोष मत देना। पुराने दोस्त होकर भी मैं तुम्हें गलत काम करने नहीं दूंगी। सुनिए साहब, कृपया पहचान दिखाइए। अरे इनकी मत सुनो, मैं विला नंबर 1 का मालिक हूं। विला नंबर 1 बनने के बाद से हमेशा खाली रहा है। तुम कैसे मालिक हो? सुना तुमने? अब झूठ पक्का पकड़ा गया ना। रमेश वर्मा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारे लिए शर्म आ रही है। तुम दोनों मुझे नीच मत समझो। जब मुझे मालिक नहीं मानते तो एक शर्त लगाते हैं। हिम्मत है? हिम्मत क्या चीज है? अगर तुम सच में मालिक हो तो मैं घुटने टेक कर तुम्हारे पैर चाट लूंगी। ये तुमने कहा है। मेरी बीवी ने कहा तो क्या? वहीं खड़े मत रहो, हमें साबित करो। सुनिए साहब, अगर साबित नहीं कर पाए तो हम बुरा नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें मान जाने पर मजबूर कर दूंगा। अनलॉक फिल्म। हंसी आ रही है? मैं तो लगभग यकीन कर ही गई थी। रमेश वर्मा, तुम तो बस मजाक कर रहे हो। सुनो, तुम्हारा ये पुराना दोस्त एकदम जोकर की तरह है। मुझे लगता है उसे सर्कस में काम करना चाहिए। जरूर कोई गड़बड़ हुई है।
अंजलि मुझे धोखा नहीं दे सकती। मुद्दा ये है कि तुम मालिक ही नहीं हो। तुम्हारे पास वो फटी कार्ड से गेट नहीं खुलेगा। कहीं ये बेवकूफ तो नहीं? देखने में ही बुद्धू लगता है। चिल्लाना बंद करो, मुझे सोचने दो। चाहे जितना भी सोच लो, तुम विला नंबर 1 के मालिक नहीं बन सकते। रमेश संघर्ष वर्मा, नाटक बंद करो। सुनिए साहब, हमारा समय बर्बाद नहीं करना, तुरंत हमारे साथ चलिए। इससे बकवास क्यों करो, इसे जल्दी पकड़ लो। अगर इसने चोरी की है तो सीधे थाने भेज दो, इसे जेल में सजा मिले। पुराने दोस्त को दोष मत दो, अपनी बुरी आदतों को दोष दो। रुको, सर देखिया, मैं सच्चा हूँ, मुझे क्या डर। इतना सब हो चुका है, अभी भी अकड़ रहे हो? पुरानी दोस्ती की खातिर घुटनों पर रेंग कर मेरे पैर चाटो। शायद मैं और मेरे पति तुम्हारी तरफदारी करें। अपने बदबूदार पैर अपने पति को चाटने दो, हमें ये सौभाग्य नहीं। कुत्ते से संस्कार नहीं निकलते, खड़े क्यों हो? इसकी टांगे तोड़ दो। बुढ़े समझदार बनो, हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। मालिक पर हाथ उठाना अंजाम भुगत पाओगे। कोई सबूत नहीं है, फिर भी मालिक का नाटक। मरना है क्या? किसने कहा सबूत नहीं है? मैंने गलती कर दी थी, ये असली चाबी है, यकीन नहीं तो अपनी अंधी आंखें खोल कर देखो। कार्ड स्वीकृत मालिक, घर में स्वागत है। क्या साहब, हमने आपकी पहचान नहीं की, कृपया हमारी बदतमीजी माफ करें। बस सब दफा हो जाओ जी। रमेश वर्मा, तुम विला नंबर 1 के मालिक कैसे हो सकते हो? अगर मैं यहाँ का मालिक ना होता तो कैसे दरवाजा खोलता? माया देवी, वादे पर कायम रहना चाहिए। मैं तुम्हारे घुटने टेक कर पैर चाटने का इंतजार कर रहा हूं। मैं सुनो, इससे साबित नहीं होता कि ये मालिक है। इसके कपड़ों को देखो, मुझे लगता है ये बस किसी का नौकर है। हाँ, रमेश वर्मा, तुम्हारी गरीबी देखो। तुम विला नंबर 1 के मालिक कैसे हो सकते हो? कितना नाटक करते हो। क्या तुम दोनों का खत्म नहीं होगा? हार नहीं मान सकते? और कैसे साबित करूं? हाँ, रमेश प्रबंधक, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। आज रात मेघपुर केंद्रीय विद्यालय की 25वीं रीयूनियन है, लाल पक्षी होटल में है। अगर तुम में दम है तो हमारे पुराने दोस्तों को दिखाओ। इस जैसे नीच को बुलाने की जरूरत नहीं, वहां जाकर वो सिर्फ बेइज्जत होगा। वो भी तो पुराना दोस्त है, उसे खाने के लिए जाने दो। अभी वो कौन था? एक पुराना दोस्त, थोड़ा पागल है। कह रहा था लाल पक्षी होटल में रीयूनियन है। लाल पक्षी होटल, वो तो मेरी ही है। तो क्या तुम जाओगे? मैं वहां क्यों जाऊं? सालों से नहीं मिले। वैसे हाई स्कूल में मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे। वैसे भी तुम फ्री हो तो एक बार जा ही लो। चूंकि ये रीयूनियन है तो परिवार ले जा सकते हैं। मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारी शान बढ़ाऊंगी। ठीक है, बस खाने के लिए जाते हैं। चलो अंदर चलते हैं। दीदी, आखिर तुम आ गई। अजय, तुम यहाँ कैसे? ये कैसी बात है? फोन नहीं लग रहा और कंपनी में भी नहीं थी। अगर मैं यहाँ नहीं रुकता तो तुम्हें कैसे ढूंढता? बुजुर्ग वर्मा, घबराओ मत, ये मेरा सगा भाई है। अरे दीदी, तुम भी ना चुपचाप शादी कर ली।
पिताजी विदेश में तुम्हारी वजह से दिल का दौरा पड़ने वाले थे। पिताजी मुझे पति ढूंढने को कहते थे, अब मैंने ढूंढ लिया तो वो नाराज हो गए। तुम्हारा पति ये है? हाँ। तुम्हारी आंखें बंद हैं। इसे देखो, कम से कम 10 साल बड़ा, कोई ठीक काम भी नहीं है, और इतना बदसूरत तुम्हारे लायक कहां है। साला, ऐसा अपमान करना गलत है। साला? मुझे साला कहने की हिम्मत? दीदी, तुम्हें कैसा पति चाहिए था? नहीं मिले? युवा उद्यमी, प्रोफेसर, विद्वान, रईसजादे, पहले जिन लड़कों को दिखाया गया था, कौन इससे बेहतर नहीं था? देशद्रोही, मेरे मामलों में दखल मत दो। पर तुम मेरी दीदी हो, मैं कैसे तुम्हें धोखा खाते देखूं? सच सच बताओ, तुमने मेरी दीदी पर क्या जादू किया? बस करो अजय, बकवास मत करो। असल में बकवास कौन कर रहा है? हमारा सिंह परिवार काफी रुतबे का है। ऐसे इंसान से शादी करके लोग क्या मजाक उड़ाएंगे? इससे डर नहीं? मुझे उनकी परवाह नहीं, मैं बस बुजुर्ग वर्मा के साथ शांति से रहना चाहती हूँ। वर्मा, तुम्हें दीदी के पैसों की ही चाह है ना? कितने पैसे चाहिए? 50 लाख या 1 करोड़? पैसे लेकर दफा हो जाओ। मुझे दीदी और पैसों की परवाह नहीं। अच्छा है। तुम बात नहीं मानोगे, मजा चखाओगे। क्या कर रहे हो? क्या करूंगा? इस बुढ़े को सबक सिखाऊंगा, खून दिखा दूंगा। मुझे सबक सिखाएगा? ये लोग इस लायक नहीं है। मरने के बाद भी मुझसे पंगा ले रहे हो। तुम्हें तो मार खाकर ही मालूम पड़ेगा। मेरी एक बात मानो, अपने लोगों को लेकर दफा हो जाओ। तुम्हारी दीदी की खातिर मैं बात बिगाड़ना नहीं चाहता। दीदी, क्या ये बुड्ढा हमेशा से इतना घमंडी रहा है? अजय, उसे सम्मान दो, वो तुम्हारा जीजा है। इसे सम्मान? ठीक है, मैं इसे पूरा सम्मान दूंगा। सब मिलकर उस पर हमला करो, इसकी टांगे तोड़ दो। जी। देखती हूँ आज इसे कौन छूता है। दीदी, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? पर रोकने का कोई फायदा नहीं। इस बुढ़े ने मुझे पूरी तरह गुस्सा दिला दिया है। इसे अपाहिज नहीं किया तो मैं सिंह नहीं। मुझे छोड़ो। मनी नदी, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। अभी भी नाटक कर रहे हो? यहां जगह नहीं है, बाहर चले। अगर मरना ही है तो मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर दूंगा। बाद में कोई रहम मत करना। जितना ज्यादा पीटोगे मेरा इनाम उतना बड़ा होगा। बुजुर्ग वर्मा, मत जाओ, बहुत खतरनाक है। जब तुम इसे इतना बचा रही हो। मुझे छोड़ो। अजय, तुम सच में हद पार कर रहे हो। बुजुर्ग वर्मा इतनी उम्र के हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। एक बाहरी के लिए अपने सगे भाई से भी लड़ रही हो। पहले कभी नहीं दिखा कि तुम इतनी प्यार में अंधी हो। क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। तो क्या हुआ? एहसान चुकाने के कई तरीके हैं। बस पैसे दे देती, खुद को क्यों फंसाती? कुछ बातें तुम नहीं समझोगे। जल्दी जाकर उन्हें रोको। बुजुर्ग वर्मा को मत मारने दो। इसे बचाना ही है। ठीक है, तुम मुझसे विनती करो। अजय, दीदी की खातिर मैं विनती करती हूँ, उन्हें बुजुर्ग वर्मा को मत मारने दो। तुम्हारी खातिर मैं उस बुढ़े को छोड़ दूंगा, पर इन कुछ मिनटों में शायद वो बुरी तरह पीटा जा चुका हो। मेरे ये बॉडीगार्ड्स रिटायर्ड एलीट स्पेशल फोर्स हैं। ये कहलाते हैं एलीट स्पेशल फोर्स। बुजुर्ग वर्मा, कोई चोट तो नहीं? मैं ठीक हूं। शायद किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। इनका ये स्तर एलीट कहलाने लायक नहीं। क्या? ये नामुमकिन है। तुमने ये कैसे किया? क्यों? क्या तुम भी आजमाना चाहते हो? अभी का वो घमंड कहाँ गया? छोड़ो, अंजलि के भाई होने की खातिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जल्दी दफा हो जाओ। ये बात यही खत्म नहीं हुई, तुम बस देखते जाओ।
बुजुर्ग वर्मा, पता नहीं था तुम इतने काबिल हो, पर अगली बार इतनी भावुक मत होना। तुम अब जवान नहीं रहे। अगर कोई चोट लग गई तो मुसीबत होगी। ठीक है, मैं मान गया। क्या अभी लड़ते वक्त फट गया? आज रात तुम्हें रीयूनियन में जाना है। कोई बात नहीं, सिल देने से ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे? तुम अंजलि सिंह के पति हो, तुम्हें बेइज्जत नहीं होना चाहिए। आज दोपहर में मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी खरीदे हैं, पता नहीं कि फिट होंगे या नहीं, तुम अभी ट्राई कर लेना। ये है अंजलि सिंह का आदमी, पहले क्यों नहीं दिखा? बुजुर्ग वर्मा, तुम काफी हैंडसम हो। देर हो गई है, चलो निकलते हैं। ठीक है। ऑनलाइन मीटिंग रद्द कर दो, बाद में देख लेंगे। अंजलि, तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है, मीटिंग के बाद जाना, ठीक है? बुजुर्ग वर्मा, तुम पहले जाओ, मैं ड्राइवर से तुम्हें छुड़वा दूंगा। मैं काम पूरा करके तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है। पता है आज मुझे किससे मिला? किससे? रमेश वर्मा, याद है उसे? हाँ, बिल्कुल याद है। सालों से नहीं देखा। सुना है वो बुरी हालत में है, कोई पक्की नौकरी भी नहीं है, बुढ़ापे में पेंशन भी नहीं मिलेगी। वो कितना होनहार था, कैसे ऐसी हालत हो गई? वो बहुत दिखावा करता है, वो तो बस मजदूर है, फिर भी कहता है वो विला का मालिक है। मुझे उसकी बात पकड़ने में शर्म आई। क्या वो भी रियूनियन में आएगा? बेशक ही। उस जैसे गरीब को लाल पक्षी होटल में खाने का मौका कहाँ मिलता है? वो पक्का मुफ्त में खाने आएगा। वो तो मुफ्त में मजा लेगा। नई मायबाच लाखों की है, पता नहीं मेघपुर का कौन बड़ा आदमी है। रमेश प्रेम वर्मा। शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? कहा था ना वो गरीब है। मुझे भी नहीं पता। पुराने दोस्तों, बहुत दिन हो गए। राधिका, छोटे शर्मा, 8 साल तो बीत ही गए। कितनी जल्दी। रमेश भैया, आप अमीर हो गए। माए बाज और कस्टम सूट। कपड़ा देखो, इसे लाखों में मिलेगा। नहीं नहीं रमेश भैया, मुझे याद है आप होटल में सफाई करते थे। एक बार चेकआउट करते वक्त मैंने आपको कमरा साफ करते देखा। शर्मिंदा होने के डर से मैंने पहचान नहीं ली। होटल में सफाई? हाँ, कभी कभी पार्ट टाइम सफाई भी करता हूँ। कुछ लोग बहुत दिखावा करते हैं, जबकि वो पंगाल है। रीयूनियन में आने के लिए मायबाज किराए पर लेते हैं और सूट उधार लेते हैं। ये तो बस दिखावा है ना? ओह, मैं समझ गया, तुम दिन में विला नंबर 1 में सफाई करते हो। हाँ संदीप भैया, ये बेकार का पैसा क्यों खर्चा? हम सब पुराने दोस्त हैं, अगर तुम्हारी असलियत पता चले तो भी तुम्हें नीच नहीं समझेंगे। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत लालची हैं। ठीक है, लगता है सब आ गए हैं, तो चलो अंदर चलते हैं। वर्मा साहब, ये खाने आए हैं। मुझे जानते हैं, उन्होंने पहले ही एक साधारण कक्ष बुक किया था। तुम अभी जाकर उनका कक्ष सबसे शानदार राजा कक्ष में बदलवा दो। ठीक है। मैं अभी करता हूं। ये कुछ गलत लग रहा है। राजमहल वाइन, हमने ये वाइन नहीं मांगी, क्या कोई गलती हुई है? आपका स्वागत है। ये 2 बोतलें राजमहल वाइन हमारी तरफ से मुफ्त हैं। आराम से लीजिए।
मुफ्त में? शुक्रिया। बाप रे, आप तो बहुत दरिया दिल हैं। राजमहल वाइन की एक बोतल लाखों की है। अरे हाँ, क्या कक्ष में कोई गलती तो नहीं? पक्का ही नहीं? हाँ, खास आपके लिए राजा कक्ष मिला है। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं आप लोगों को खाने में बाधा नहीं दूंगा। रुको, पहले वाइन फिर राजा कक्ष, ये सब क्या है? ये समूह मुख्यालय के विशेष सहायक अजय शर्मा का आदेश है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक खास अतिथि हैं। विशेष सहायक अजय शर्मा? क्या वो तारा प्रकाश समूह के ही हैं? अजय से कह दो, इरादे के लिए शुक्रिया। अगली बार इतना झंझट मत कर। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? रमेश भैया, आप तारा प्रकाश समूह के अजय शर्मा को जानते हैं? थोड़ा सा रिश्ता है। बस करो, रमेश कुमार वर्मा फिर से दिखावा कर रहे हो। तुम अजय शर्मा को कैसे जानोगे? यहाँ बेइज्जती मत करो। मेरी माना तो यहाँ अजय शर्मा के लिए खास अतिथि सिर्फ श्री शर्मा ही हैं। तुम्हें पता नहीं है ना, हम सब में से श्री शर्मा सबसे आगे हैं। उनकी कई फैक्ट्रियां हैं, कई करोड़ की संपत्ति है। वो तारा प्रकाश समूह के सप्लायर भी। तो श्री शर्मा अजय शर्मा को जानते होंगे। अजय शर्मा ने आपकी खातिर ही हमें इतनी सुविधा दी होगी। मैं बस एक छोटा सा सप्लायर हूँ। मेरी इतनी क्या औकात है? छोड़ो इसे। अजय शर्मा तो छोड़ो, तारा प्रकाश समूह के अध्यक्ष अंजलि सिंह के साथ भी मैंने खाने का सौभाग्य पाया है। तो ये सही है, इस बार सब श्री शर्मा की बदौलत है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनका कोई हिस्सा नहीं है, फिर भी घुसपैठ करते हैं। शर्म नहीं आती? रमेश भैया पहले की तरह ही शान के लिए पागल है। अपने लोगों के सामने तो कोई दिक्कत नहीं, पर बाहर भी ऐसा किया तो बड़ा बेइज्जती होगी। आइए, काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है। मेरी तरफ से एक चीयर्स। बीस साल से ज्यादा हो गए फिर से एक साथ मिलने पर। साथ साथ परिचित और अजनबी दोनों लग रहे हैं। स्कूल के दिन बिना किसी चिंता के थे और रिश्ते भी सच्चे थे। हाँ, हम बूढ़े लोग अतीत की यादें देखना पसंद करते हैं। तुम्हारी बात से मुझे कुछ मजेदार बातें याद आ गई। माया देवी, क्या तुम्हें याद है एक बार क्वीटी क्लास में तुम्हारी अचानक पीरियड्स आ गई थी? उस वक्त हमें इन बातों का ज्यादा ज्ञान नहीं था। मैंने तुम्हारी पैंट पर खून देखा तो डरकर पूछा कि खून क्यों आ रहा है। ये कितने पुरानी बात है, ये क्यों बता रहे हो? फिर रानी देवी को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए मैंने अपनी शर्ट उतारकर उसे कमर में बांध दी। रानी देवी तो ठीक थीं, पर मेरी शर्ट खराब हो गई। सैकड़ों की राजसी वस्त्र थीं, मैंने बहुत पैसे जमा कर खरीदी थी। मैं बहुत दुखी हो गया था। और हाँ, छोटे शर्मा की बात भी है। मुझे याद है स्कूल में छोटे शर्मा छोटे से थे, दुबले, चश्मे वाले, बुद्धू लगते थे और बात नहीं करते थे। फिर कुछ गुंडों ने उन्हें निशाना बनाया। बार बार पैसे मांगते थे, नहीं दिए तो पीटते थे। मैंने देखा बहुत ज्यादा जुल्म है, तो क्लास के लड़कों को लेकर उनसे पंगा लिया। हालांकि मुझे स्कूल ने सजा दी, पर उसके बाद से हमारा स्कूल शांत रहा। रमेश शक्ति वर्मा, क्या मतलब है? मुझे इशारा कर रहे हो? कैसा इशारा? पुरानी बातें निकाल रहे हो? मानता हूं तुमने मदद की, पर सबके सामने क्यों कह रहे हो? ये तो एहसान मांग रहा है। मुझे श्री शर्मा जैसे लोग अच्छे से पता है। मैं बस जो याद आया कह रहा था, और कोई मतलब नहीं। नाटक मत करो। तुमने श्री शर्मा को अमीर देखा तो मदद चाहिए। इतनी बातें मत करो। बोलो, मैं कैसे मदद करूं? श्री शर्मा, क्या आपकी फैक्ट्री में गेटकीपर की जगह खाली है? मुझे तो रमेश वर्मा काफी सही लगता है। ठीक है, गार्ड का काम डिलीवरी से ज्यादा सुरक्षित है। रमेश वर्मा, मुझे बेवफा मत कहना। तुम कभी भी मेरी फैक्ट्री में काम कर सकते हो। रहने दो, मैं अभी भी ठीक हूँ। इतना दिखावा मत करो। गार्ड का काम शानदार तो नहीं, पर कम से कम सुरक्षित है। शायद तुम्हें एक और बीवी भी मिल जाए। इसकी चिंता मत करो, बीवी तो मिल ही गई है। आज ही शादी हुई है। मजाक मत करो, तुम्हें कौन पसंद करेगा? कहीं बच्चे वाली विधवा तो नहीं लाई? उसकी हालत में सिर्फ विधवा ही मिलेगी। तुम्हें निराश करना पड़ा। वो सच में विधवा नहीं है। तो उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? उसकी कंपनी में कुछ काम है, उसे मीटिंग लीड करनी है, शायद वो नहीं आ पाएगा। मीटिंग लीड करनी है जैसे कोई बड़ा बॉस हो। रमेश वर्मा, झूठ मत बोलो। अगर सच बता दो कि तुमने विधवा लाई है तो भी हम हंसेंगे नहीं। वैसे छोटे शर्मा भी उसे जानते होंगे। कौन?
तारा प्रकाश समूह अध्यक्ष अंजलि सिंह। रमेश प्रबंधक, क्या बकवास कर रहे हो? नव प्रकाश समूह अध्यक्ष, तुम्हें उनका चेहरा तक देखने का हक नहीं। बस कुछ पैग ही पिए हैं और नशे में ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। रमेश भैया, ऐसी बातें मत करो। तारा प्रकाश समूह दक्षिण प्रदेश की अग्रणी कंपनी है। उनकी इतनी बड़ी हैसियत हमारी पहुंच के बाहर है। तुम वास्तविकता को समझो। अगर तुम अंजलि सिंह को पत्नी बना लो तो मैं भी त्रिलोक समूह प्रमुख हूँ। मानो या ना मानो, इसमें कोई सफाई नहीं देनी है। बस अब जिद मत करो। जब से तुम आए हो तुम्हारा दिखावा बढ़ता ही जा रहा है। पुराने दोस्त की खातिर कोई तुमसे नहीं उलझना चाहता, पर तुम भी हद पार मत करो। उसे बुलाना ही गलत था, खाने का मजा खराब कर दिया। मेरा जो प्रस्ताव था, क्या सोचा तुमने? मेरे पास गार्ड बनो, रहना खाना मुफ्त, महीने के 4,000 है। अध्यक्ष जी, बुजुर्ग वर्मा कहाँ है? जल्दी मुझे ले चलिए। हालांकि मेरी फैक्ट्री में एक भेड़िया है, वो बहुत खड़ूस है, वो भी सुरक्षा कर सकता है। पर रमेश भैया, आप इतने ताकतवर हैं कि कुत्ते से कहीं बेहतर है। और हाँ, अपनी बीवी को भी ले आना, वो भी तो बेकार है। दोनों मिलकर मेरा गेट देखना, मैं 2,000 और दूंगा। बोलना खत्म हुआ? क्या मन नहीं है? बीवी की फिक्र है, उसे तकलीफ नहीं देना चाहते। मेरी हालत कितनी भी खराब हो, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। अपना वो बेकार का अहंकार रख लो। कहना मत कि पुराने दोस्त ने साथ नहीं दिया, 1,000 और दे दूंगा। आज रात अपनी बीवी को लेकर मेरा गेट देखने आ जाना। सुना है कोई मुझे गेट देखने पर लगाना चाहता है। सिंह निदेशक, बुजुर्ग वर्मा, माफ करना, मैं देर से आ गई। कोई बात नहीं, ऐसी बिना भाव की पैसों और चापलूसी वाली रियूनियन में तुम्हारा ना आना ही ठीक है। सिंह निदेशक, आप भी यहाँ कैसे? आपका और रमेश भैया का रिश्ता? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? मैं रमेश कुमार वर्मा की पत्नी हूँ। क्या? ये कैसे संभव है? अरे सिंह निदेशक, आप कब आई? जब तुमने उसे गेट पर भेजा, मैं बाहर सुन रही थी। कितना दिलचस्प था। सिंह निदेशक, आप गलत समझ रही हैं। वो बस मजाक था, सच मत मानिए। हम पति पत्नी को तुम्हारा गेट देखने भेजना। अमित शर्मा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे लगा गेट पर काम करना काफी आरामदेह है। क्यों ना अंजलि, हम इसे मान लें? अरे रमेश भैया, ऐसा मत कहिए। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, मैं ही आपके दोनों का गेट देखूं तो ठीक रहेगा। वैसे तो बुजुर्ग वर्मा के साथी होने के नाते मैं शायद तुम्हारी मदद कर देती और आपूर्ति के कुछ और ऑर्डर देती, लेकिन अब लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं। सिंह निदेशक, मेरी गलती है, मैं सच में गलत था, मुझे इस बार माफ कर दें। अब सिर्फ मदद ही नहीं, आगे से तुम्हारी फैक्ट्री भी आपूर्तिकर्ता सूची से बाहर होगी। क्या? देर हो गई, सबके लिए देर हो गई। बुजुर्ग वर्मा, चलो चलते हैं। ठीक है। बुजुर्ग वर्मा, तुम थोड़े उदास लग रहे हो। पहले एक करीबी दोस्त थे, सोचा नहीं था वो ऐसे बन जाएंगे। बस थोड़ा उदास हो गया। ठीक है, तुम ज्यादा मत सोचो। दीदी, तुम यहां हो? तुम फिर आ गई। वर्मा, मैं चेतावनी दे रही हूं, मुझ पर हाथ मत डालो। मैं आज रात तुमसे पंगा लेने नहीं आई। बताओ, आखिर बात क्या है?
दीदी, क्या तुम त्रिलोक व्यापार सम्मेलन में जाओगी? बिल्कुल। तारा प्रकाश समूह को शिखर तक ले जाने का मौका मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ये आसान नहीं होगा ना? तुम आखिर क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें त्रिलोक समूह के एक बड़े आदमी से मिलाने ले जाना चाहता हूं। पता नहीं अजय सिंह का कहा वो बड़ा आदमी भरोसेमंद है या नहीं। क्या वो मेरी मदद कर पाएगा? अंजलि, इतनी रात हो गई है, छोड़ दो इसे। तुम नहीं समझोगी, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे जितना पता है, व्यापार सम्मेलन का फैसला नागेश्वर महाराज ही करते हैं। ये बड़ा आदमी चाहे जितना भी बड़ा हो, नागेश्वर महाराज से बड़ा नहीं होगा। जो भी हो, एक बार कोशिश करनी होगी। बुजुर्ग वर्मा, आप पहले कार में इंतजार करें। यहाँ मिलने क्यों बुलाया? तुम्हारा कहा वो आदमी कौन है? दीदी, अंदर जाकर पता चलेगा। दीदी, मैं परिचय कराता हूं। ये त्रिलोक समूह अध्यक्ष का पुत्र विनय सिंह है। विनय। अध्यक्ष का पुत्र? दोनों बैठिए। मैंने सिर्फ नागेश्वर महाराज और त्रिलोक समूह निदेशक के बारे में सुना है, पर श्री शर्मा का क्या है? दीदी, आप जानकारी से अभावग्रस्त हैं। पूरे त्रिलोक में हालांकि नागेश्वर महाराज सबसे बड़े हैं, पर उनके तहत दो ताकत बराबर हैं, निदेशक और श्री शर्मा। बिल्कुल सही है, या बेहतर कहें, त्रिलोक सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि एक विशाल संगठन है। निदेशक सुमन वर्मा व्यापार संभालती हैं और मेरे पिता संगठन के आंतरिक मामले संभालते हैं। सीधे शब्दों में, एक अंदर का और एक बाहर का। तो ये बात है। तो व्यापार सम्मेलन के बारे में? मैं मदद कर सकता हूँ। सफलता की गारंटी नहीं, पर तारा संगम समूह की सफलता की संभावना बढ़ेगी। ये बहुत अच्छा है। चाहे परिणाम जो भी हो, मैं विनय सिंह की मदद का जरूरी नहीं मानूंगा। शुक्रिया की जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं, बस एक दोस्ती समझ लो। हमारी सफलता की शुभकामनाएं। दीदी, जानवर भी इतनी बड़ी मदद करने को तैयार है, तो तुम्हारा एक प्याला पीने में क्या हर्ज है? सुना था तारा ज्योति समूह की अध्यक्ष बहुत सुंदर है। आज देखकर सच में सच है। विनय, आज थोड़ा देर हो गई, किसी और दिन मिलते हैं। ये शराब, कोई दिक्कत? दीदी, क्या हुआ? विनय का मजा बहुत अच्छा है। बधाई हो विनय, एक सुंदरी को पाकर। मेघपुर की ये खूबसूरत कली अब आपकी हो गई। क्या तुम लोगों को याद नहीं, रमेश और सुमन ने मुझसे सब छीन लिया और जेल भी भेजने वाले थे। शुक्र है विनय ने मदद की, तभी मैं बच पाया। बिल्कुल, अब हम विनय के लोग हैं। विनय, तुम लोगों का क्या मतलब है? अजय, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हें लगा विनय तुम जैसे निकम्मे को कभी देखेगा और तुम्हारा दोस्त बनेगा? विनय का नजर तुम्हारी दीदी पर है। क्या कहा? इतना वक्त हो गया, वो नहीं लौटी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता ही तो है तुम इतनी सुंदर क्यों हो। विनय, मेरी दीदी को छुआ भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मत सोचो, मैं उससे भी बेवकूफ हूं। मैंने अभी कुछ नहीं किया। तेरी औकात क्या है जो मुझ पर चिल्ला रहा है? आज मैं सिर्फ तेरी दीदी को ही नहीं छूंगा, बल्कि तुझे खुद देखने दूंगा कि मैं उसे कैसे मजे से खेलता हूं। न, 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 प्लीज मेरी दीदी को छोड़ दो। इस बेकार का मुंह बंद करो।
अंजलि सिंह, आज रात के बाद तुम मेरी औरत होगी। मेरा पति है। तुम्हारा वो जानवर पति आज शादी के बाद उस बूढ़े ने तुम्हें नहीं छुआ ना, तो तुम अभी भी नहीं हो। अपने गंदे हाथ हटाओ। बुजुर्ग वर्मा, बाहर इतने सारे बॉडीगार्ड हैं, तुम अंदर कैसे आए? उन नाकारा लोगों से मुझे रोकना चाहते हो? तुम त्रिलोक से हो और इतनी गुस्ताखी कर रहे हो। त्रिलोक के अंजाम से डर नहीं? अंजाम? बुड्ढे, तुम्हें पता नहीं, विनयनगर प्रमुख के बेटे हैं। पूरे त्रिलोक में उन्हें छूने की हिम्मत किसे है? कौन उन्हें छू सकता है? निदेशक सुमन वर्मा भी मुझे छूने से पहले सोचेगी। और अगर नागेश्वर महाराज हो? तुमने नागेश्वर महाराज कहा? वो इन छोटी बातों में दखल नहीं देंगे। तुम भी अपनी हैसियत में रहो, मेरा काम मत बिगाड़ो। तुम मुझे छूने की हिम्मत? तुम देख लेना। बाप रे जीजाजी, आप कमाल है। बकवास बंद, जल्दी पीछे आओ। मनी नदी, अब ठीक हो? थोड़ा पानी पियोगी? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जैसे कोई चींटी रेंग रही हो। वो कमीना विनय। पक्का दीदी को नशीली दवा दी है। जीजा जी, अब बस आप ही सहारा है। तो मैं इसे कमरे में ले चलता हूं। जाग गई? कुछ खाओगी? बुजुर्ग वर्मा, कल रात में। अब हम सच में पति पत्नी हैं, शर्माने की क्या बात है? अरे और मत कहो, काफी अफसोस है, त्रिलोक का सहारा पाने की उम्मीद टूट गई। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम सोचो, हमने विनय सिंह को पूरी तरह नाराज कर दिया। वो पक्का रास्ता रोकेगा। हार जीत की उम्मीद कम थी, अब तो उम्मीद ही खत्म हो गई। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? तुम व्यापार सम्मेलन में जाना चाहिए, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। अजय, क्या पैसे आ गए? अध्यक्ष के पास जितना पैसा था वो आ गया, कुल 500 अरब। 900 अरब भी हों, इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा में जीतना मुश्किल है। दीदी, तो हम क्यों आए? बुजुर्ग वर्मा है। अरे वो अभी तक क्यों नहीं आए? अरे ओ, तुम लोग भी आ गए। विनय सिंह तो बस अपमान के लिए आया है। तारा प्रकाश समूह कमजोर तो नहीं है, पर आज यहाँ राजमहल भवन की 500 प्रमुख कंपनियां हैं। शायद पैसों की जांच में ही सिंह निदेशक पूरी तरह हार जाएंगे। परिणाम अभी पता नहीं। अभी भी अकड़ रहे हो? सच देखकर ही मानोगे। सच बता दूं, इस बार का विजेता लगभग तय है। वो सिंह परिवार की कंपनी है। मुझे नहीं लगता। मैं भी सच बता दूं, इस बार विजेता तारा प्रकाश समूह ही होगा। तुमने तारा प्रकाश समूह की बात की, तो बताओ वो कैसे जीतेंगे? तुम्हारी बातों से। सुनो दीनदयाल जी, तुम हर जगह क्यों दखल देते हो? तुम तो सबसे नीचे हो, काम पर जाकर काम करो, यहां क्यों भीड़ लगा रहे हो? कितनी बड़ी बड़ी बातें। विनय जैसे बड़े आदमी भी नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, और तुम जैसा कामचोर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुम पूछ रहे हो कैसे? ठीक है, मैं बता दूं।
मुझसे। सबने सुना? मुझे हंसा ही दिया। बुजुर्ग वर्मा, इतना यकीन कहाँ से? जीजा, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, अगर तुम तारा प्रकाश समूह को जीता सकते हो तो सबको साबित करो। पहले पैसों की बात करते हैं। हमारे सिंह परिवार की कंपनी अब काफी नकदी है, खाते में 900 अरब से ज्यादा है। जरा भी संपत्ति बेचें तो 1000 अरब आ जाएंगे। इतनी ताकत कैसे? बुजुर्ग वर्मा, अब तो उम्मीद भी नहीं है। मैं मुश्किल से 500 अरब जुटा पाया। सुना तुमने? यही फर्क है जो तुम्हारी बातों से नहीं मिटेगा। अगर मेरे पास ये हो, ये त्रिलोक ब्लैक कार्ड है। कैसा त्रिलोक ब्लैक कार्ड? कहा जाता है इसके सिर्फ 5 से कम कार्ड हैं, जिनमें से हर एक पर लाखों करोड़ की लिमिट है। बुजुर्ग वर्मा, ये क्या है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कैसा लगा? क्या ये काफी है? तुम्हारे पास त्रिलोक ब्लैक कार्ड कैसे? तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि मैंने राधिका का स्तर जीत लिया। अभी जीत का दावा करना जल्दबाजी है। कौन जाने ये ब्लैक कार्ड असली है या नहीं। कोई पीओएस मशीन लाओ। अगर ये नकली निकला तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। बची हुई लिमिट 100 खरब है। ये कैसे संभव है? ये सच में असली है। बुजुर्ग वर्मा, इतने पैसे कैसे? क्या ये जरूरी है? तब तुमने मुझे कंगाल न माना, अब मैं अमीर हूं तो क्या तुम मुझे नापसंद करोगी? ये भी सही है। रुको, बस पैसे दिखाना काफी नहीं। क्या तुम भूल गए कि व्यापार सम्मेलन का विजेता नागेश्वर महाराज खुद चुनेंगे? ये आसान है, सब अंदर आ जाओ। प्रणाम। हाथ जोड़ते हैं। नागेश्वर महाराज को प्रणाम। नागेश्वर महाराज? मेरा जीजा नागेश्वर महाराज है। बुजुर्ग वर्मा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? पापा, आपने कितना छिपाया, मुझे 20 साल से ज्यादा मुश्किलों में रहने दिया। नागेश्वर महाराज क्या? ये त्रिलोक समूह के स्वामी है। अब मैं घोषणा करता हूं, तारा प्रकाश समूह त्रिलोक का स्थायी रणनीतिक भागीदार बनेगा। सबसे शीर्ष संसाधनों का लाभ मिलेगा। 100 ट्रिलियन का निवेश। वाह! क्या मेरे प्रपोजल के तोहफे से तुम खुश हो? प्रपोजल? पर हमारी शादी तो हो चुकी है। पर शादी की रस्में तो बाकी है ना? मैं औपचारिक रूप से प्रपोज करता हूँ। सिंह जी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं हाँ कहती हूँ। राहुल, पापा ने तुमसे ये छिपाया क्योंकि डर था तुम बिगड़ जाओगे, पर तुमने पापा को निराश नहीं किया। अब सुमन से ज्यादा सीखो। जल्द मेरा जिम्मा लेना ताकि पापा और सिंह आंटी जल्दी रिटायर हो सके। पापा, आप बेफिक्र रहे। इंसान घटिया लोगों को कड़ी सजा दो, त्रिलोक की बदनामी मत होने देना। ये क्या कर रहे हो? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? चलो